हेलो एवरीवन। सो गुड इवनिंग। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड विद इन 5 मिनट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आई कैन सी ओनली 46 पार्टिसिपेंट आर हियर एंड बिकॉज दिस इज अ कॉम्बाइंड सेशन। दो डिप्लोमा के एक साथ कॉम्बाइंड सेशन है। तो 5 मिनट का टाइम देती हूँ एंड मैं ग्रुप में भी एक बार अपडेट करवा देती हूँ। राधे राधे जी। रोशाली जी, गुड इवनिंग। नहीं खत्म हो गई है। ले आए तुम नई? हाँ तो नई रखो। మా ఇటోళ్ళ ఇట్లా ఉంటా
ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन इनटू द चैट बॉक्स। जय महाकाल। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जतिंदर जी, श्याम जी, शाजी जी, सुनील जी, गुड इवनिंग। जय माता दी। राधे 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 महाराज जी। या जय श्री राम। ओके, सो आज ना आज कुछ इंटरेस्टिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मुझे लगता है ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये जानना भी रहता है, और बहुत सारे आपके पास क्लाइंट्स ऐसे आएंगे जो फॉरेन का योग बन रहा है या नहीं वो देखना चाहते हैं। करेक्ट। तो ये चीज का पता कैसे लगाएं, लाल किताब में कैसे है ये तरीका। संगीता जी, राधे राधे। ये आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सो आज के बाद एटलीस्ट इस तरह की चीजें अगर आएंगी आपके चार्ट में देखने की, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको देख के बता सकेंगे। ठीक है। सो अच्छा, मेरा कैमरा ऑन नहीं है। ओके, सो फाइनली आई एम हियर एंड आई कैन सी द शाइन ऑन योर फेसेस, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आता है लाल किताब। ठीक है। तो यहाँ पे आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ऑल ऑफ ए सडन कुछ नया आप सीखने वाले हो। तो फॉरेन का योग कैसे देखते हैं, ये आपको चार्ट में देख देख, देख के क्या क्या नोटिस करना है, या कौन कौन से प्लैनेट हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉरेन जाने के योग के लिए, या कौन से हाउसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉरेन के योग के लिए। ठीक है। तो कुछ प्लैनेट को थोड़ा सा आप पहले से ही उसका इफेक्ट समझ के चलो, जैसा मैं हमेशा करती हूँ कि आपको पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन से प्लैनेट हैं और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज इम्पॉर्टेंट, वो जान के उसके उसको समझ समझ के ही आप समझ पाओगे कि बाकी चीजें जो मैं बोल रही हूँ उसका क्या रीजन है, क्या है, नहीं है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग हल्का फुल्का समझ लेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले आप राहु को समझेंगे अगर, तो राहु क्या है। राहु को अगर समझे तो राहु क्या है, कुछ भी चीज जो फॉरेन है। और फॉरेन क्या है, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जो हमारा खुद का इन्वायरमेंट है उससे डिफरेंट है, अलग है। मतलब जहां जब रहन सहन की बात करें तो वो हमसे डिफरेंट है, जब खाने पीने की बात करें वो हमसे डिफरेंट है, पहनावे की बात करें वो हमसे डिफरेंट है, लैंग्वेज की बात करें वो हमसे डिफरेंट है, आबो हवा क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो वो हमसे डिफरेंट है। दैट इज फॉरेन। डजेंट मैटर कि वो आपके इंडिया के अंदर आ रहा हो या बाहर जा रहा हो, क्योंकि ये कंट्री का डिवीजन तो हमने किया है, बट फॉरेन फॉरेन को पहचानना ऐसे इसका तरीका होता है शास्त्रों के अकॉर्डिंग। राइट। तो हर एक चीज जो फॉरेन है, चाहे किसी भी तरीके से हम देखते हैं, मान लो शादी है, शादी के लिए हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, अपने कल्चर में कुछ चीजें होती हैं जिसको फॉलो करते हैं, कुछ रिचुअल्स हैं जिसको फॉलो करते हैं, है ना, कुछ तौर तरीके हमारे हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। और जब कास्ट चेंज होता है, जब रिलीजन चेंज होता है, तो वो हमारे लिए फॉरेन हो गया। तो राहु का इन्वॉल्वमेंट वो दिखाएगा उस जगह पे। ठीक है। जब जगह की बात करें तो ये सारी चीजें जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी, खाना पीना पहनना, ये अलग हो तो दैट इज फॉरेन। तो वो जगह के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर सर्टेन एरिया जहां हम बॉर्न एंड ब्रॉटअप हैं, वहां का कल्चर, वहां की आबो हवा, वहां खाना पीना जो भी है वहां का, वो सब से बाहर इज फॉरेन। एंड दैट इज राहु। राहु वही डिनोट करता है, राहु वही बताता है। ठीक है। केतु क्या है, केतु डिटैचमेंट है। व्हाट केतु डज, जहां आप रहते हैं, जहां से आप बिलोंग करते हैं, वो वहां की ही कड़ी काट दे, थ्रेड काट दे, तो वो आप वहां से छूट गए, निकल गए।
तो दैट इज केतु। सिंपली हल्का सा अगर थोड़ा आइडिया के लिए बताऊं। और मून क्या है? मून मूवमेंट है ना? मूवमेंट है, क्योंकि वो खुद एक गति के साथ घूम रहा है, उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। तो जब हम अपने दिमाग की, ब्रेन की, मन की बात करते हैं, तो वो इतना फास्ट चलता है जितना फास्ट कुछ नहीं चलता है, क्योंकि मून भी इतना ही फास्ट है। और वो रिप्रेजेंट मन को करता है, तो वो इतना फास्ट चलता है जितना एक क्षण में इतनी चीजें हम सोच सकते हैं। एक चीज देख रहे हैं, एक चीज सोच रहे हैं, एक चीज रियलाइज कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे जब मूवमेंट की बात करते हैं और घूमने की, ट्रिप्स की, ट्रैवल की, तो वो भी तो इसी में कॉम्बाइन हो गया ना, ट्रैवल्स की, दैट इज ऑल्सो द मूवमेंट इट्स शोइंग। कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन, चेंज, मूवमेंट, ये सारी चीजें मून डिनोट करता है। ये तो है ही, बट कुछ ट्रैवल लाल किताब में खास बताए गए हैं कि ये ट्रैवल जो भूमि से है, वो किससे देखना है। अगर वही आकाश के थ्रू, फ्लाइट के थ्रू कहीं जाने का है, तो वो किससे देखना है। ठीक है। और अगर सी के थ्रू जा रहे हैं, तो किससे देखना है। तो यहां पे ये भी आ गया सीन में। मूवमेंट तो आया ही, फॉरेन तो आया ही, डिटैचमेंट तो आया ही, इन सब से तो हम देख ही लेंगे कहीं जाने के बारे में। ठीक है। बट सीन में यहाँ पे किस तरीके से जाएंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो भी तो देखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो अब थोड़े से हम लोग एज यूजुअल आपके पीडीएफ के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो बस सिंपली आपको करना क्या है, थोड़ा बहुत प्लैनेट को समझना है, बाकी सब अपने आप क्लियर हो जाता है। ठीक है। सो नाउ लेट्स सी। सी ट्रैवल मून से देखा जाता है, जैसा मैंने बोला। क्यों? सी में, सी की बात करते हैं तो जल की बात आती है, पानी। और पानी से रिलेटेड चीजें मून को डिनोट करती हैं। तो सी ट्रैवल लाल किताब में कहा जाता है कि आप मून के मूवमेंट से, मून से पहचान के देखते हो। और एयर ट्रैवल, वैसे तो हर नेटवर्किंग वाली चीज, हर फॉरेन वाली चीज के लिए हम जुपिटर को कंसिडर कर ही लेते हैं, लेकिन जब एयर ट्रैवल करते हैं खास करके, इसके लिए जुपिटर को खास ग्रह माना गया है लाल किताब में। इसके थ्रू आप सटीक प्रेडिक्शन कर पाओगे। ठीक है। और फिजिकल ट्रैवल, दैट इज फ्रॉम रोड बाय रोड, या फिर जैसे भी आप भूमि को यूज करते हुए कहीं पहुंचते हो, तो इसके लिए वीनस को देखते हैं हम। अच्छी लग्जरी कार में बैठ के या किसी भी तरह के वाहन में बैठ के ये वीनस से देखा जाता है। तो तीन बातें तो हमें यहां समझ में आ गई कि कहाँ के ट्रैवल के लिए कैसे देखेंगे। बहुत सिंपल है, समझने में कोई बड़ी बात नहीं है ये। अब वैसे देखा जाए तो नॉर्मल जो ट्रैवल का फैक्टर है, वो कौन है? केतु है। वाई केतु? क्योंकि आप एक जगह पर बैठे स्थिर हैं, जब यहां से कुछ कट नहीं लगता, तब तक यहाँ पे छूटेगा नहीं ये रस्सी और आप आगे बढ़ेंगे नहीं। तो केतु यहाँ पर कट लगा देता है, तो आप यहां से डिटैच हो जाते हैं। तो अगर चौथे घर का केतु है, तो जनरली हम क्या देखते हैं कि मदरलैंड से डिटैच हो जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, मदरलैंड से कहीं दूर चले जाते हैं, है ना। माँ के घर से कई बार बचपन में ही ऐसा हो जाता है, कई बार देखा जाता है कि बचपन में भी हॉस्टल में चले गए, कोई रिलेटिव के घर चले गए, ऐसा भी देखा जाता है। और कई बार यहाँ अगर रह गए, फोर्थ हाउस में मून है, केतु है, और आप अगर अपने घर में रह गए, तो वो मदर से आपको डिस्टेंस बना के रखेगा। ठीक है। तो कई सारे चार्ट उठा के देखना क्या ये चीज दिखती है। ये अभी नोट से हटके जो मैं रेगुलरली जैसे जैसे प्रेडिक्शन में देखती हूँ, ये आपको तरीका बता रही हूँ। जब जुपिटर और केतु हॉरोस्कोप में एक ऑस्पिशियस पोजीशन में होते हैं, तब जाके अब्रॉड ट्रैवल की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। तो वो अभी आगे आगे देखेंगे। तो जुपिटर और केतु साथ आ जाए, और ये बुरे तरीके से डैमेज नहीं, कोई अच्छे ऑस्पिशियस जगह पर बैठे दिखेंगे,
तो आप देखेंगे कि फॉरेन अब्रॉड का ट्रैवल वहां पे जातक का होना दिख जाएगा। वर्षफल के अनुसार भी अगर ऐसा आएगा तो आप बोल सकते हैं इस साल अब आपका जाने का दिखता है। वर्षफल के अनुसार रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जब केतु 12th हाउस में होता है तो यात्रा का रिजल्ट क्या क्या होगा ये हम सब देखेंगे। ठीक है, तो पहले केतु के यात्रा का फल देखेंगे हम खाना नंबर 1 में। ठीक है, तो खाना नंबर 1 में वर्षफल में अगर केतु किसी के दिख जाए तो क्या क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं होने की। तो केतु जब खाना नंबर 1 पे आएगा तो यात्रा की तैयारी हो जाती है, ऑर्डर्स भी दे दिए जाते हैं कि अब तो चले जाओगे, लेकिन यात्रा नहीं होती है। या कह सकते हैं कि अगर होती भी है, बाय चांस केतु फर्स्ट में आया और आपका यात्रा का योग बन गया तो वापस आना पड़ता है। या 100 दिन की यात्रा को, क्योंकि 100 दिन की यात्रा को यात्रा नहीं बोलते, तो 100 दिन के भीतर इतने ही टाइम की यात्रा होती है। या कहीं नियर बाय में आप ट्रैवल कर लेते हो या घर शिफ्ट कर लेते हो सेम जगह पे। लाइक अगर आप इस सिटी में रहते हो तो इस सिटी में यहाँ आपका घर है, अब आप यहाँ पर आके इसी सिटी में शिफ्ट हो गए, ज्यादा से ज्यादा ये करवाएगा। या फिर कोई धर्म के जगह पे ऐसे जगह ले जाएगा। यात्रा कहाँ होगी, पूरब की तरफ, क्योंकि खाना नंबर 1 जो है सबसे टॉप पे है, यही पूरब है चार्ट में, तो पूरब की तरफ यात्रा के पूरे योग दिखते हैं। तो ये केतु का सिर्फ खाना नंबर 1 के लिए ऐसा आप देखेंगे। ठीक है, अब देखो केतु अगर खाना नंबर 2 में आ गया तो क्या होगा। अगर प्रोग्रेस मिलती है तो ट्रैवल भी होगा, अगर नहीं मिलती है तो दोनों नहीं होगा। कई बार होता है प्रमोशन हुआ तो साथ के साथ ट्रैवल हो जाता है, क्योंकि केतु खाना नंबर 2 में चला गया तो ट्रैवल और प्रमोशन दोनों होगी, या तो दोनों में से कुछ भी नहीं होना है। अगर हाउस नंबर 8 मंदा हो, 8वां घर खराब होगा, है ना, 2 के जस्ट अपोजिट 8 यहां पर से दृष्टि डालता है ना वक्रीय वाला, तो वो ही खराब हो जाए। अगर 8वां घर खराब है तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जर्नी होती है। ठीक है, तो आप जिस जगह पे स्थान पे रहते हैं, जिस भी जातक का आप देख रहे हो और केतु उसका नंबर 2 में दिख जाए खाना नंबर, तो वो जहां होता है, जहां रहता है, जहां स्थित है, स्थिर जहां पर था अभी तक, वहां से नॉर्थ वेस्ट में कौन से सिटीज आएंगे ये आप देखेंगे। ठीक है, मैप के थ्रू, गूगल के थ्रू, और सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ इधर यात्रा होने के चांसेस हैं। तो ये 1 और 2 का सिंपल है, समझ में आया। तीसरा में है कि अगर हाउस नंबर 9 खाली है तो आपको भाई बहनों से दूर एक फॉरेन कंट्री में रहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब केतु अगर हाउस नंबर 3 में आ जाए और हाउस नंबर 9 खाली हो तो ऐसे में भाई बहनों से, सगे संबंधियों से दूर फॉरेन कंट्री में, फॉरेन हो सकता है इंडिया में ही हो, क्योंकि मैंने अब आपको फॉरेन समझा दिया। और अगर जिस वक्त आए, मान लो ये चार्ट में नहीं है और ये वर्षफल में आएगा, तब आपकी जर्नी जो होगी, ट्रैवल जो होगा, वो हो सकता है साउथ की तरफ आप कहीं चले जाएंगे शिफ्ट होने, जॉब के लिए, किसी भी तरीके से हो सकता है आप साउथ की तरफ ही जाए। ये 90% पॉसिबिलिटी है। 10% होगी जिसमें डिफरेंट ही कुछ आए, 90% पॉसिबिलिटी यही है। ठीक है, और अगर ट्रैवल नहीं है, खाना नंबर 4 में केतु आ गया किसी का, अगर ट्रैवल नहीं है तो बस उसी जगह तक होगा जहां माँ रहती है। ठीक है, अगर ट्रैवल नहीं है तो आप छोटे से ट्रैवल करोगे, जहां आपकी मदर रहती है हो सकता है वहां तक जाए। लेकिन केतु 4 में आप ये भी देखना, जो मैंने बातें बताई है ये घर से तोड़ देता है। ये यहां पे आप स्थित है, यहां से केतु ने काट लगा दिया तो आप यहां से चले जाते हैं दूर। ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप जरूर ध्यान देना, लिखावट पे से ज्यादा मेरी बात पे ध्यान देना कि केतु अगर खाना नंबर 4 में आ जाए तो
ज्यादातर कई बार होता है खाना नंबर 4 खराब हुआ तो फौरन चले जाते हैं। ठीक है। प्लेस चेंज नहीं होगा और ट्रैवल मंदा नहीं होगा जब खाना नंबर 10 सही है। अगर 10 बहुत स्ट्रांग है, 4 के आगे 10th होता है, तो अगर 10th वाला जो खाना है ये बहुत स्ट्रांग है, अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, खाना खराब नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, तो क्या होगा? प्लेस चेंज नहीं होगा और ट्रैवल भी मंदा नहीं होगा। मतलब आप जहां ट्रैवल करेंगे इसमें बेमतलब का खर्चा नहीं होगा, कैंसलेशंस ज्यादा नहीं होंगे, फ्लाइट के टिकट ऐसे यूजलेस बढ़े हुए नहीं आएंगे, तो मंदा नहीं होगा, जिस काम से जा रहे हैं वो सही हो जाएगा। ठीक है। और अगर 10 अच्छा नहीं हुआ तो इसी के अपोजिट सब कुछ होने लगेगा। तो 10 का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। पर ये माँ का घर छुड़वा देता है, ये भी बताता है खाना नंबर 4। केतु जो है वो 5 में आ जाए तो ज्यादा बड़े चेंजेस दिखेंगे नहीं। प्लेस या सिटी चेंज होगा मैक्स, डिपार्टमेंट के अंदर किसी और जगह पर बैठना हो सकता है। ठीक है। और ये चेंज इतने ऑस्पिशियस वाले भी नहीं होते, इनऑस्पिशियस कुछ नहीं होगा। अगर जुपिटर बेनिफिक है तो, अगर जुपिटर बेनिफिक नहीं है तो जो चेंजेस होंगे आपके सिटी वाइज भी, बाकी चीजों की भी, तो ऐसा कुछ खास आपको कुछ बढ़िया अच्छा जाके आराम से मेड मिल गई, आराम से घर मिल गया, हो सकता है ये सब ना हो सकता है स्ट्रगल्स दे दे, कुछ भी तरह से दे दे, गए बॉसेस अच्छे नहीं मिले, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, ये भी हो सकता है। और अगर खाना नंबर 6 की बात करते हैं तो क्या होगा? 6 जिधर है उधर नॉर्थ की तरफ है, तो ये नॉर्थ की तरफ ट्रैवल का इंडिकेशन देता है, ये ऑर्डर जारी करता है नॉर्थ की तरफ ट्रैवल होगा। ठीक है। लेकिन क्योंकि खाना नंबर 6 में है तो ये डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा अगर प्लैनेट खाना नंबर 12 में है तो। 12 खाली है तब तो ट्रैवल होगा, 12 खाली नहीं है, 12 में कोई प्लैनेट है, तो फिर 6 वाला जो केतु आया है ये भी आपको ट्रैवल नहीं करा पाएगा। ये सब आप वर्ष फल के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है। और अगर सिर्फ खाना नंबर 6 में केतु आ गया तो आप जातक को बोल सकते हैं इस बार आपका नॉर्थ की तरफ ट्रैवल लिखा हुआ है, हो सकता है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट केतु टिल खाना नंबर 6। अब हम पढ़ेंगे खाना नंबर 7। केतु अगर खाना नंबर 7 में आए तो यात्रा प्रोग्रेस के लिए नहीं है। अगर व्यक्ति नहीं जाता तो बीमार होने के बाद जाना पड़ेगा, यहां पर जाना ही बेटर है। नहीं जाएगा तो फिर बीमार हो जाएगा, और बीमार होके कहीं डॉक्टर के लिए ऐसी चीजों के लिए जाना पड़ सकता है। तो केतु अगर खाना नंबर 7 में आए तो जस्ट रिकमेंड द पर्सन, द जातक, द नेटिव, कि आप ट्रैवल अगर करने के योग बनते हैं तो आप निकल जाओ, हो आओ एक बार ट्रैवल करके कहीं से आ जाओ। ठीक है। ये आप 7 नंबर खाना में जब केतु आएगा वर्ष फल में, तब ऐसा खास करके ध्यान दोगे। ठीक है। और सिटी चेंज तो जरूरी है। यहां पर ये नहीं कि जाए ही नहीं कहीं, नहीं तो फिर बीमार होके चले जाओगे, इसीलिए सिटी चेंज होना जरूरी है। ठीक है। अगर हाउस नंबर 1 अच्छा होगा क्योंकि वो पूर्ण दृष्टि डालता है, ऊपर से फर्स्ट हाउस वाला 7th हाउस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, तो अगर फर्स्ट हाउस में अच्छे प्लैनेट बैठे होंगे, ठीक होंगे, और हाउस नंबर 1 किसी और प्लैनेट से डेबिलिएटेड भी नहीं है, ठीक है, कोई खराब यहाँ पे प्लैनेट बैठा भी नहीं है, हाउस भी ठीक हो रहा है, तब यहाँ पर रिजल्ट अच्छा होगा, आपकी यात्रा अच्छी होगी। ठीक है। ऑस्पिशियस होगी, रिजल्ट्स अच्छे होंगे, फ्रूटफुल होगी। अब खाना नंबर 8 में आ जाओ। अगर केतु किसी के खाना नंबर 8 में आ गया तो क्या होगा? इसमें हमने रेमेडी भी बोला हुआ है, क्योंकि 8 में आएगा ना, 8 थोड़ा सा हाउस ही खतरनाक है। तो कोई खास खुशी की जर्नी ये नहीं होती है। ठीक है। जर्नी धीरे होगी और आपके विशेष के अगेंस्ट होगी। मान लो ये जॉब के लिए किसी के है, तो चाहते थे कि मैं तो एक अच्छी जगह पे ट्रांसफर लेके जाऊं, और आपका ट्रांसफर ऐसे गांव में हो गया कि आपको वहां जाने का भी मन नहीं करता। तो ये जो जर्नी होती है वो यहाँ पे खुशी वाली नहीं होती है,
8 नंबर में केतु आके अगर जर्नी दे रही है तो, अगर केतु का एनिमी नंबर 11th हाउस में, ठीक है, मून या मार्स नहीं है, तो केतु मंदी हवा का असर देगा। मतलब केतु का कोई भी एनिमी, केतु के एनिमी कौन कौन से हैं बताएंगे कोई? केतु के एनिमी बताएंगे कोई? वर्षफल में देखेंगे जिससे सटीक पता चले कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। फूल वाले में तो जैसे देख लिया कि क्या क्या प्लैनेट है, वो और देख लेंगे हम लोग, अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग और डिस्कस कर लेंगे कुछ चीजें। मैं आपको अलग से नोट बना के भी अगर कुछ देख सकती हूँ तो इसमें देख के आपको बता दूंगी। ठीक है, आया क्या चैट बॉक्स में? मून मार्स, परफेक्ट, मून मार्स। ठीक है, हाँ, सन को भी सर ने ऐड करा दिया था, मून मार्स तो है ही है। तो अगर यहाँ पे 11th हाउस में केतु का एनिमी जो है 11th हाउस में मून या मार्स नहीं है, ठीक है, तो केतु मंदी हवा का असर देगा, केतु से रिलेटेड चीजों को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर केतु से रिलेटेड चीजें मतलब आपका बेटा, आपका अध्यात्म, ऐसी ऐसी चीजें जो है आपको अफेक्ट करेंगी। ठीक है, जैसे कि सन आपके ईयर्स भी केतु को दिखाते हैं, स्पाइन भी केतु को दिखाते हैं, आपके ज्वाइंट पेन्स, ठीक है, ये सब केतु को दिखाते हैं। तो ये सब में प्रॉब्लम आ सकती है, अफेक्ट हो सकता है, फील होगा आपको। तो इससे बचने के लिए आपको सीधे मून की रेमेडी करनी पड़ेगी। और मून की जो रेमेडी है वो यहाँ पर नोटेड है, आप इसको देखिए। और यहाँ पर जब खाना नंबर 8 वाला जब केस आए तो ये वाली रेमेडी आप देंगे केतु को देख के। 15 दिन तक मंदिर में या कुत्तों को दूध देते रहो। ठीक है, मंदिर में भी जाके दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, नहीं तो आप डॉग्स को दूध ऑफर कर सकते हैं। ये करने से इसका नेगेटिव फल जो है वो ठीक हो जाएगा। बेमतलब के मोमेंट्स नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, तो आप बच जाएंगे। मून का भी प्रभाव वहां पे इतना अच्छा नहीं होता है, और ऊपर से केतु आ जाए तो। अब केतु खाना नंबर 9 में चले जाए तो अपनी मर्जी से, खुशी से, ठीक है, घर बार की यात्रा होगी। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आ, पांड्या क्या टाइप कर दिया है, ये कुछ तो गलत हो गया है। नहीं, इसमें ये होना चाहिए कि आपकी यात्रा ठीक रहेगी अगर खाना नंबर 3 भी शुभ हो तो। ठीक है, इसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगी। तो ये अपनी मर्जी से होगी और शुभ मानी जाएगी। केतु का यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है, और ये जुपिटर का घर भी नेटवर्किंग को दिखाता है। जो जुपिटर का घर और क्या दिखाता है? ट्रैवल को दिखाता है। ऐसे जगह जब केतु आता है तो केतु ऐसा यात्रा देता है जो बहुत खुशी दे, मन मर्जी का यात्रा हो। तो ये अच्छा वाला प्लेसमेंट हुआ ना, 9th हाउस का प्लेसमेंट अच्छा हुआ। तो हम कुछ ऊपर बातें कर रहे थे ना, फॉरेन ट्रैवल लंबे वाला कैसे हो सकता है, उसके लिए हमें जुपिटर को देखना पड़ता है और केतु को देखना पड़ता है। तो यहाँ केतु आए तो कई बार फॉरेन ट्रैवल करा देता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल जातक जो फॉरेन में है उनके भी चार्ट लेके आप देखेंगे। वैसे तो और भी तरीके हैं, हम 12वां घर और कैसे देखते हैं अभी हम आपको रियल चार्ट लेके भी आपको सिखाएंगे आज। केतु अगर खाना नंबर 10 में चला जाए तो जर्नी बिना टाइम के होगी। और अगर सैटर्न हॉरोस्कोप में ऑस्पिशियस है तो दुगना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अब कर्म के लिए यात्रा जो है वो फ्रूटफुल होगी, ये आपको रिजल्ट देती हुई दिखेगी। और अगर सैटर्न ही खराब हो जाए, शनि ही ठीक नहीं है, और 10वें घर का ट्रैवल है, जब कर्म है 10वां घर, तो ट्रैवल तो सैटर्न के हिसाब से ही होना चाहिए। सैटर्न अच्छा है तो आपको अच्छा रिजल्ट दे जाएगा, और अगर इनऑस्पिशियस है तो जर्नी भी खराब हो जाएगी 10th हाउस में। सिंपल फंडा, 10th हाउस केतु, सैटर्न को देख लो, अगर ये ऑस्पिशियस है, ठीक बैठा है इस साल, तो आपका अच्छा ही रिजल्ट होगा, बेनिफिट मिलेगा आपके ट्रैवल से। नहीं तो इनऑस्पिशियस रिजल्ट होगा, और गए और अपना लॉस करके आए। और उसके बाद भी अगर खाना नंबर 8 मंदा हो तो जर्नी एकदम साफ मंदी ही होगी, मतलब लॉसेस करके वापस आओगे।
ठीक है। और यहाँ हेल्पफुल होते हैं हमेशा 2 नंबर के प्लैनेट्स। ठीक है। रफली आपको आइडिया ये है, 2 नंबर वाला 10 नंबर हाउस को बहुत इफेक्ट करता है कि उसके रिजल्ट अच्छा दे, और 8 नंबर वाला इसको खराब करता है, मंदा करता है, तो इसीलिए रिजल्ट्स भी इनऑस्पिशियस होते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में थोड़ा रखना पड़ेगा 10वें घर की यात्रा के लिए। और बहुत सिंपल तरीका है पहचानने का, मैंने जैसे बोला है दिमाग में भी रहेगा आपके, उसको याद रखना। खाना नंबर 11 में केतु आएगा तो ट्रैवल का ऑर्डर कहाँ से आएगा? जब ऑर्डर सीनियर ऑफिसर से आने के बाद लोअर लेवल तक नहीं पहुंचेगा, कि आपका पास तो हो गया है कि आपको ट्रैवल करना है, ठीक है, लेकिन ये मूवमेंट फेक होती है, यानी कि फेक मूवमेंट ही होगा, कुछ खास आपका जाने का नहीं बनना ही होगा इतना, तो ये इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। और 12 जब हो तो खाना नंबर 12 में केतु आ जाए तो, जब हाउस नंबर 2 और 6, 2 भी और 6 भी, ठीक है, 2 और 6 ऑस्पिशियस है, क्योंकि 2 की दृष्टि 6 पे और 6 की दृष्टि 12 पे, तो ये आपस में मिक्स मर्ज करके देखोगे तो 2 और 6 ऑस्पिशियस है, तब तो ऑस्पिशियस प्रोग्रेस होगी, चेंज की कोई कंडीशन नहीं होगी, फैमिली के साथ खुशी से रहने का समय मिलेगा। लेकिन अगर 2 और 6 अगर इनऑस्पिशियस हो गया, 12 वाले प्लैनेट के अगेंस्ट कोई प्लैनेट यहां बैठ गया, उसके एनिमीज बैठ गए, तब लो फिर फैमिली से दूर भी रह लोगे, या साथ रह के भी खुश नहीं दिखोगे, जहां ट्रांसफर होके गए हो, जहां चेंज करके गए हो। ठीक है। ऑस्पिशियस इतनी प्रोग्रेस दिख भी नहीं रही है, तो ये वाला 12 नंबर वाला तो ये इतना अच्छा फ्रूटफुल नहीं होगा अगर 2 6 खराब हो। 2 6 वाले का रिजल्ट ठीक होगा, ऑस्पिशियस होगा, तो यहाँ का रिजल्ट भी आपको बहुत ऑस्पिशियस मिलेगा। अब फॉरेन ट्रैवल के चांसेस हॉरोस्कोप में अगर आ जाएं, कैसे आए, पहचाने कैसे हम? आपको पता है शॉर्ट ट्रैवल किससे देखते हैं? 3rd हाउस से। पर ये शॉर्ट ट्रैवल, क्या शॉर्ट ट्रैवल इतना शॉर्ट ट्रैवल है? शॉर्ट ट्रैवल सिर्फ कम डिस्टेंस का ट्रैवल को नहीं बोलेंगे यार, लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकता है, फॉरेन भी जा सकते हो सकता है कहीं दूर भी जाओ, लेकिन ड्यूरेशन कितना रहेगा? बहुत कम, शॉर्ट, है ना, 6 महीना कुछ ऐसे करके छोटे छोटे टाइम पे आ जाओ वापस, ऐसा हो सकता है। तो शॉर्ट जर्नीज 3rd हाउस से देखी जाती है और लॉन्ग जर्नीज 12th हाउस से देखी जाती है। ठीक है। 12th हाउस से देखी जाती है। 9th का भी रोल होता है, 12th का भी रोल होता है लॉन्ग जर्नीज में, लेकिन शॉर्ट ट्रैवल देखने के लिए हम 3rd हाउस देखते हैं। ठीक है। 9th हाउस भी फॉरेन ट्रैवल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आ गया ना, 12 और 9 लॉन्ग ट्रैवल के लिए देखो, 100% ये देखना ही है। शॉर्ट जब देखना है मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन, ये समझ के चलो, ये नहीं करना कि जर्नी ही शॉर्ट कर दी कि एकदम पास में जा रहे हैं, हो सकता है दूर जाओगे लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं जाओगे। ठीक है। तो ये हो गया। अब पुराने समय में लोग समुद्र से ट्रैवल करते थे, इसीलिए मून का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता था, क्योंकि पानी कैसा उसका रहेगा, मतलब पानी का की स्थिति देखो, सब देखो, मून के हिसाब से देखो, तो उसका ट्रैवल हम लोग प्रिडिक्शन कर देते थे, मून खराब है भाई, पानी की यात्रा डेंजर होगी इसकी, है ना, बहुत सिंपल फंडा हुआ ना ये समझने के लिए। मून देखा और सी का ट्रैवल हमने प्रिडिक्ट कर दिया। आजकल ट्रैवल कैसे होता है? एयर से ज्यादा शुरू हो गया है। हम्म। क्योंकि हम लोग अभी राहु के काल में रहते हैं, हम एयर ट्रैवल ज्यादा करते हैं, तो यहाँ पर जुपिटर का भी रोल आ जाता है, क्योंकि एयर वाली जितनी बात होती है, सांस, हवा, ऊपर ऊंचाई, ये सब जुपिटर का रोल आ गया कि नहीं? तो यहाँ जुपिटर को देख के बताएंगे, अगर उसका जुपिटर ठीक है तो ये वाला ट्रैवल फ्रूटफुल होगा या सेफ होगा। हर बार खराब नहीं होता है ट्रैवल, लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा, हो सकता है बहुत थक के ही आ जाए अगर ज्यादा कुछ नहीं प्रॉब्लम हुई तो। ठीक है। तो ऐसे करके एयर ट्रैवल के लिए हम हमेशा क्या देखेंगे? जुपिटर को देख लेंगे। सिंपल तरीके से समझते जाओ।
बहुत हम लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेट किया ही नहीं है, ताकि आप समझ पाए बहुत अच्छे से, सिंपल तरीके से। अगर किसी व्यक्ति का अब्रॉड ट्रैवल कब होगा ये जानना है आपको, तो इसको जानने के लिए थर्ड, सेवेंथ और ट्वेल्थ हाउस का एनालिसिस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रैवल है, ये ट्रैवल करने के लिए आपको ट्वेल्थ हाउस क्यों देखना है ये आपको पता ही है। हर चीज जो दूरी को बता रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है, ये जरूरी है। लेकिन सेवेंथ का रोल क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पार्टनरशिप को बता रहा है। अक्सर दूर जा रहे हैं ना, तो दो चीजें आ जा रही है साथ में। हर हर जॉइंट चीजों को देखने के लिए, व्यापार को देखने के लिए, हर ऐसी चीजों को देखने के लिए जहां एक से ज्यादा कुछ हो जाए, है ना, लाइफ में, तो उसके लिए भी सेवेंथ हाउस का रोल आ जाता है। तो व्यक्ति का अगर अब्रॉड ट्रैवल कब होगा ये देखना है, तो ये सब हाउसेस को देखना जरूरी है। इंपॉर्टेंट है एट्थ हाउस का भी देखना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बाय, ये अब्रॉड ट्रैवल या फॉरेन कंट्री में सेटल होने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अब्रॉड में सेटल की अगर बात हो रही है, ट्रैवल कैसे होगा, किस माध्यम से होगा, तो फिर कैसा होगा ये तो देख लिया। जाना है कि नहीं उसके लिए नाइन्थ देख लिया, ट्वेल्थ देख लिया, थर्ड देख लिया। अब वहां सेटलमेंट देखना है, तो यहां पर आप पार्टनरशिप का रोल आ गया, मतलब एक जगह तो रहते हैं, दूसरे जगह से पार्टनरशिप का रोल आ गया, तो ये हाउस भी आ गया सीन में, ठीक है। ट्वेल्थ हाउस का एनालिसिस भी करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस, लंबा कितना है रहना, तो ये हाउस को भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। और एट्थ हाउस हर सडन, रैंडम और अननोन इवेंट्स को बताता है, इसीलिए एट्थ हाउस को भी एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे, नोट्स आपको जाएंगे, आप लोग नोट नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अभी इसको अच्छे से देख लो, यहाँ पे शनि कहाँ पर है? टेंथ हाउस में। चंद्रमा इनके सेवेंथ में आ गए शुक्र के साथ। राहु यहाँ है, केतु तीन में, मंगल बुध और सूर्य ये तीनों यहाँ आ गए, और गुरु इनके पांचवें में, ठीक है। ऐसा एक चार्ट है जिसको लिया है। अब अगर आपको अब्रॉड जाने में इंटरेस्ट है, लेकिन बार बार ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं या चीजें रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, तो अपने ट्वेल्थ हाउस को एक्टिवेट करना जरूरी होगा, ठीक है। क्योंकि फॉरेन को, फॉरेन की चीजों को कौन बताता है? राहु बताता है। फॉरेन से रिलेटेड चीजें 12वां घर बताता है, तो हम अपना ट्वेल्थ हाउस को एक्टिवेट करेंगे, तभी तो वहां की चीजें एक्टिवेट होगी। बार बार जाना तो चाहते हैं, पर वो हाउस ही मंदा है, स्लीपिंग इफेक्ट उसमें है, कुछ काम का नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है, कुछ एक्टिव नहीं है, तो हम उसको एक्टिवेट करेंगे। इसके लिए अपने घर के छत पर, घर का छत कौन सा क्या कहलाता है? राहु। जब घर की दीवारें बनने लगती है, इतने दूर तक दीवारें बनी, तो ये शनि है, और जब ऊपर छत डल गया, दैट इज राहु। तो छत का पोर्शन हमारा राहु का पोर्शन, और हम फॉरेन जाना चाहते हैं जिसका एलिमेंट राहु है, तो हम अब किसको एक्टिवेट करेंगे? राहु को, ट्वेल्थ हाउस को। तो छत पे पक्षियों को वैसे तो दिया नहीं जाता है खाना, अब इस पर्टिकुलर टाइम पे हम पक्षियों पक्षियों को मुट्ठी भर के चना, चने की दाल डालेंगे। चने की ही दाल क्यों? क्योंकि वो गुरु को बताती है। गुरु क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। तो यहाँ पे उठा के कुछ भी नहीं डाल देना पक्षियों को, कि चलो अब तो खाने खिलाने का मिल गया है, चलो मूंग दाल डाल देते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप चने की डालेंगे पक्षियों के लिए, और छत पे डालेंगे, जिसको मैंने अच्छे से आपको रीजन देके बताया क्यों छत पे। अब यहाँ पे छत पे ही क्यों डालेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, वो करेंगे, ये सब पूछना ही नहीं, पहले ही क्लियर है, ठीक है। इसलिए डालेंगे, और लाइफ टाइम आपको याद भी रहेगा उपाय। इससे अब्रॉड ट्रैवल के रास्ते में आ रहे सभी ऑब्स्टैकल्स दूर हो जाएंगे। और इस रेमेडी को करने से पहले ध्यान रखना है कि रेमेडी तभी करनी चाहिए जब आपके हॉरोस्कोप में ट्वेल्थ हाउस खाली हो, बिल्कुल ब्लैंक हो, ठीक है, तब ये रेमेडी करेंगे। और दूसरी रेमेडी नहीं तो फिर ले लेंगे, वो क्या है? 12 येलो वाले लेमन लेने हैं। येलो मतलब येलो, येलो क्योंकि वो केतु को डिनोट करता है, वो जुपिटर को डिनोट करता है,
अगर ग्रीन लेते हैं तो फिर वहां पे चेंज हो जाता है, मरकरी को डिनोट करता है। लाल किताब में आशियाना बोलते हैं, आशिया बोलते हैं, आशिया मतलब उस प्लैनेट की रिलेटेड चीजें। तो 12 येलो लेमन ले लेंगे, 12 घर है ना, तो 12 येलो लेमन ले लेंगे, इसकी माला बना लेंगे। ठीक है, और ये माला भी येलो थ्रेड की बनेगी, और ये माला शिवलिंग को ऑफर करना है थर्सडे के दिन। ठीक है, शिवलिंग को ऑफर करेंगे थर्सडे के दिन पूरे 12 वीक्स के लिए। ये करके देखें तो फॉरेन जाने का रास्ता खुलता हुआ दिखेगा, आपका ये प्लेसमेंट एक्टिवेट हो जाएगा 12वें घर का। और तीसरी रेमेडी लेंगे, इसमें क्या करेंगे, अच्छा ये रेमेडी देखो, उसके बाद 12 पेटल्स लिजर्ड्स एंड, अच्छा नहीं सॉरी, पीतल के लिजर्ड्स, पेटल्स पढ़ रही हूं मैं खुद ही, पढ़ के आज दिमाग देखो मेरा। लिजर्ड्स बनवा लो पीतल के, और ये ऑफर कर दो शिव जी के ऊपर सैटरडे को, सैटरडे यहाँ पे खास आएगा। या फिर इसको ज्यादातर कोशिश करो, ये शिव जी पे तो तभी करना जब कोई चांस नहीं है रिवर का, ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, लिखा फर्स्ट है। कोशिश करना है इसको नदी में बहा दो सैटरडे के दिन, पॉसिबल हुआ तो नदी में बहा दो उसको, नहीं पॉसिबल हुआ तब जाके शिव जी पे चढ़ा दे। पर इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन मैंने आपको ऊपर इजी वाला दे दिया है, क्योंकि नदी वाला ना आजकल आधे से ज्यादा लोग बोलते रहते हैं नदी नहीं है, नदी नहीं है। बहुत ही कम 10% ही क्लाइंट आएंगे जो बोलेंगे कि हाँ आसानी से हो जाएगा, नदी तो है। क्योंकि आप 12 इतने ज्यादा चीजें करवाते हो ना, और 12 सैटरडे बोल देते हो, तो जिसका घर ही नहीं है नदी के किनारे वो कैसे जाके जल प्रवाह करेगा ना। तो इन दैट केस शिव जी के ऊपर कर दो, क्योंकि शिव जी की जटाओं में गंगा विराजमान है इसीलिए। ठीक है, तो ये आप कर दो रेमेडी। अगली रेमेडी में सुलेमानी हकीक क्या होता है आप लोग जानते हो? सुलेमानी हकीक नहीं जानते हो? दिखा देती हूँ एक सेकेंड, ठीक है दिखा देती हूँ तब तो जान जाओगे। पास में, थैंक यू। ये होता है सुलेमानी हकीक, दिख रहा है क्या ये पत्थर? ऐसा ही होता है, ठीक है, दिस इज सुलेमानी हकीक। तो आप क्या करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट सुलेमानी हकीक ले लेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों बोल रही हूँ, केतु, केतु का कलर है, ठीक है। और इसका लॉकेट नेक में पहनेंगे, गोल्ड, पीतल, पंचधातु में से कुछ भी ऑप्ट कर लो, उसमें लॉकेट में डलवा दो, है ना। और कीप द पीस विथ यू, लेकिन पीस कैसे रखोगे, इसमें डलवा के पहन लोगे तो ज्यादा बेटर। ठीक है, तो अगर किसी को फॉरेन से रिलेटेड काम भी करते हैं ना आप, ऑनलाइन चले जाते हैं क्लाइंट्स को, तो ये पहन लो आप, इनफैक्ट अच्छा रहेगा ये पहन लो। और इस तरह का फिरोजा भी पहन सकते हैं, ये इन्फ्यूज्ड रहते हैं ना जो, वो वाले फिरोजा भी पहन सकते हैं। ये तो खैर अलग चीज है, लेकिन अभी ये सुलेमानी हकीक आपको ज्यादा काम आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट वाला। तो ये आप पहनेंगे नेक में, और इसको आप पहनेंगे तो इसका फर्क आपको फिर दिखेगा। सो ये रेमेडी अगली रेमेडी है। चौथी रेमेडी, रेमेडी क्या है, चांदी की डिब्बी ले लो। चांदी की डिब्बी में, चांदी की डिब्बी लेंगे और उसमें केसर डाल देंगे, ठीक है, और वो अपने पास रखना है। ठीक है, और ये कब रखेंगे, थर्सडे या मंडे को अपने घर में स्थापित कर दो। चांदी की डिब्बी में केसर डाल के अपने घर में स्थापित कर दो। एक से ज्यादा रेमेडी क्या कर सकते हैं, किसी का बहुत टाइम से फंसा हुआ है तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई डर की बात नहीं, करवा सकते हैं। अब एक मैप लगा सकते हैं, किस कंट्री में जाना चाहते हैं। कोई जातक आया और बोला कि मुझे मान लो यूएस ही जाना है, तो वो डिजायर्ड कंट्री का एम्ब्लेम, फ्लैग, ये सब कहाँ लगाएंगे, वेस्ट वॉल में, ठीक है, वेस्ट वॉल में लगा दीजिए। W1 में भी लगा सकते हैं, W2 में भी लगा सकते हैं, दोनों में चल जाएगा। इसमें W2 ही जरूरी नहीं है, दोनों में से कहीं पे भी लगा दो। या फिर वेस्ट, नॉर्मली आप वेस्ट देख के लगा दो, नहीं समझ में आता है तो। और मैनिफेस्ट कर दो अपना सेटलमेंट और PR जो भी रुका हुआ है, वहां लिख के भी लगा सकते हो, अपना कुछ विश बोर्ड है,
ऐसा कुछ है तो वो लगा सकते हैं उसमें। ठीक है, ये दोनों वाला में चल जाएगा आपका, 1B और 2B। वैसे जनरली W2 का ही ज्यादा बताती रहती थी ना मैं, इसमें चल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज रेमेडी नंबर 5। अब देखो, मून अगर साथ में हो, ठीक है, मून इन सेवेंथ, किसी का मून सेवेंथ में प्लेस्ड हो, एंड 12th हाउस इन चार्ट, प्रॉमिस ऑफ फॉरेन सेटलमेंट, इफ जातक ट्राई विल बी पॉसिबल ऑल्सो इन वर्चुअल। मतलब कि अगर वैसे भी जनरली आपके चार्ट में मून सात में हो, है ना, और 12 हाउस में, तो फिर आपके फॉरेन सेटलमेंट का चांस तो बनता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वर्षफल में आएगा और आपने कोशिश कर दी उपायों से, तो उस साल जाने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, आपके मान लो चार्ट में है ही नहीं बर्थ वाले, और वर्षफल में आ गया, तो आप थोड़े बहुत उपाय पांच छह मैंने बताए उसमें से कर लेंगे, दो तीन उपाय, तो आपका ये जाने का योग पूरा खुल जाएगा, चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो, राहु इन 4th हाउस एंड 8th हाउस, ये भी योग क्रिएट करता है फॉरेन सेटलमेंट का, क्योंकि ये बताता है घर, और घर कहाँ पे, विदेश में। ठीक है, और अगर आप इंडिया में ही रह गए, आप इंडियन है इसलिए इंडिया बोल रही हूँ, आप जहां रहते हैं वहीं रह गए, तो मन कैसा रहेगा, अशांत, मन ही नहीं लगेगा, उस घर से जुड़ाव क्यों नहीं होता है, ऐसा फील होगा। क्योंकि बताता है ना ये घर, घर फॉरेन एलिमेंट को दिखा रहा है। फॉरेन में रहे तब तो ठीक है, और फॉरेन में नहीं रहे तो फिर वो तसल्ली नहीं मिलेगी। ठीक है, 8th हाउस भी बताता है कई बार, क्योंकि वो भी जैसे कोई चीज जो नहीं पता है उस बारे में, है ना, जो नहीं पता है उसका मतलब क्या होता है, फॉरेन होता है ना, जो भी चीजें हमें दुनिया में नहीं पता है, जो गुप्त है। अब हम यहाँ रहते हैं और कोई बोले स्विट्जरलैंड के बारे में तुम सब जानते हो, तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि वो क्या है, गुप्त है। गुप्त चीजें 8th हाउस बताती है। गुप्त क्यों है, क्योंकि ये फॉरेन एलिमेंट है, इसीलिए 8th हाउस का भी रोल आ जाता है फॉरेन के योग देखने में। लेकिन अगर 8th वाला राहु है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसीलिए आपको सिल्वर का स्क्वायर रखना ही रखना है। भेज भी रहे हो किसी जातक को, बाहर जाने का उसका बन गया योग, आपने उपाय दे दिए, तो उसको सिल्वर का स्क्वायर जरूर दे दो। पावरफुल बनाना है तो अभिमंत्रित करके दे दो, अगर आपको शक्ति से करना है। नहीं करना है तो सिल्वर का स्क्वायर दे दो सिंपली, जैसे भी दे दो, क्या दिक्कत है। 8 खोटे सिक्के इनसे जल प्रवाह 43 दिन तक लगातार करवा देना। और जौ को गौमूत्र का छींटा मार के रेड कपड़े में बांध के घर के अंधेरी जगह में रखना होता है। ऐसा करने से 8वां वाला जो जगह है ना, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन सो दैट आपको इजी हो जाए समझने में भी। एक बार में अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो बार बार देखेंगे तभी समझ में आएगा इन चीजों को। तो इसको, क्योंकि फॉरेन के वाले ना बहुत आएंगे क्लाइंट, ये मैं बता रही हूँ, तो ये आपको थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा नॉलेज में। ठीक है, गुरु अगर 7 में आ जाए वर्षफल में, तब भी चांसेस बनेंगे। मंगल 12 में बन आ जाए वर्षफल में, तब भी चांस बन सकते हैं। केतु 2 में, 3 में और 9 में, ऑल्सो ऑफ मून गुरु मंगल राहु इन गुड पोजीशन, तो देयर इज चांस ऑफ फॉरेन सेटलमेंट। ठीक है, ये सारे प्लेसमेंट से भी आपको पता चल जाएगा। दो क्या है, घर। अब दो घर है और वहां घर से तोड़ने के लिए केतु आ जाए, तो कहाँ चले जाएंगे, घर से दूर। अब 3 जो है शॉर्ट ट्रैवल का घर है, यहाँ केतु आएगा तो केतु एक्टिवेट कर देगा, वो तो चेंज लाने के लिए ही आया होगा। 9th हाउस वैसे ही फॉरेन को दूर को दिखाता है, नेटवर्किंग को दिखाता है। जुपिटर जो है फॉरेन एलिमेंट को भी, दूरी को भी दिखा रहा है, सबको दिखा रहा है। ऐसे में केतु आया तो पूरे चांस बनेंगे बाहर जाने के, और एयर ट्रैवल के भी चांस बन सकते हैं। ऑल्सो मून गुरु और मंगल राहु, ये अगर अच्छे पोजीशन में है
तो फॉरेन में सेटलमेंट का आपका चांस बन जाएगा। राहु फॉरेन को दिखाएगा, गुरु भी फॉरेन के एलिमेंट को दिखाएगा, मंगल भी, और मून भी, और मंगल क्या करेगा, इनको बल दे देगा, करेज दे देगा। तो ऐसे वहां पर फुल फ्लेजेड फॉरेन में सेटलमेंट होने के बड़े हाई चांस दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ के चलेंगे कौन सा घर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहां अगर केतु आ जाए तो क्या चांसेस योग बन सकते हैं। इफ्स एंड बट्स हैं तो उनको उपाय करवाना ही है। उपाय के सारी चीजें यहाँ पर फिर भी लिख रखी है, वो आप नोट डाउन करेंगे, समझ के चलेंगे, तो आपको इससे फायदा हो जाएगा प्रेडिक्शन में। क्योंकि बहुत क्लाइंट आएंगे आज के टाइम में, फॉरेन सेटलमेंट इज नॉट कि पता नहीं फॉरेन थिंग नहीं है, इट्स दैट कॉमन कि कोई भी पूछते रहता है, किसी को भी जाना हो सकता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राहु फोर्थ हाउस का हमेशा ध्यान रखना, घर में सुकून नहीं को बताता है। आपके घर में रहते हुए भी आपको घर का सुकून वाला जो है वो फीलिंग नहीं आना। ठीक है, दैट इज राहु फोर्थ। किसी का है ऐसा? वॉर चल रही है, अब नहीं जाएंगे। परफेक्ट है, घर में रहना चाहिए फिर तो। हाँ, राहु फोर में वैसे भी उसमें ये फीलिंग आती है कि ये मेरा घर नहीं है भाई, यहाँ तो मैं कंफर्टेबल हुई नहीं, पता नहीं कहाँ जाके बसूं तो मुझे अच्छा फील होगा। और केतु होगा ना तो इमोशनल डिसकनेक्शन फील होता है, और वहां पे क्योंकि मेन जो प्लैनेट है वो मून है, और मून मदर है, तो उनसे डिसकनेक्शन फील होने लगता है। अटैचमेंट फैमिली से, फैमिली प्रॉपर्टी से नहीं होता है, उससे दूर जाने की इच्छा हो जाती है। ठीक है, तो ये राहु से डिफरेंट है, लेकिन घुमा फिरा के देखो तो चीज वही है। आपस में आप केतु को भी कई बार ट्रीट करते हो तो राहु भी ट्रीट हो जाता है। कुछ चीजें एक ही चीज है जो घुमा फिरा के, वो कैसे घुमा रहा है, ये कैसे घुमा रहा है, ये डिटैच करता है, वो ओवरली थिंक करा देता है। ठीक है, तो ये यहां पर आपको समझ के चलना है। ठीक है, वर्षफल एज राहु एंड शी मूव टू अदर स्टेट, यस। ये सब वर्षफल से देख के आप लोग निकाल लोगे। तो कोई जातक आएगा तो उसका सबसे पहले वर्षफल देखोगे आप। तो अभी एक दो चार्ट किसी का उठाते हैं। अब ऐसे नहीं जिसमें सच में फॉरेन का है, जो फॉरेन में सेटल्ड है, ऐसे कोई है जातक, एनीबडी, या किसी ऐसे नेटिव का आपके पास चार्ट हो। अमृता, आप एक चार्ट है तो वो भेज दीजिए। ये फॉरेन क्लाइंट का भेजा आपने पीयूष जी? नहीं नहीं, अपना नहीं भेजना है, फॉरेन क्लाइंट का। पढ़ क्या रहे हैं हम आज? जो पढ़ रहे हैं वही चीज देखेंगे। अमृता जी, आप कह रहे थे ना, है, दीजिए। सुभाष जी, ये फॉरेन क्लाइंट का है। अब अगर ये फॉरेन क्लाइंट का नहीं हुआ और किसी ने भेजा है, उसको मैं आज सीधे क्लास से रिमूव करूंगी, सीधे क्लास से रिमूव। एक मिनट भी मैं उसे क्लास में रहने नहीं दूंगी। तो जल्दी से मुझे फॉरेन क्लाइंट वाला चार्ट चाहिए। मेरा 3 केतु है 9th में, जुपिटर राहु, मैं खूब घूमा विदेश। अच्छा, तो आप चार्ट दिखाओ ना अपना, किसका आया ये? हाँ, ये देखो आप, ये देखो। अभी इसमें हम लोग देखने की फाइंड आउट करते हैं चार्ट को। ठीक है, एक चार्ट मिली तो है, लेट्स सी। ये सही चार्ट उठाया ना मैंने? जस्ट दिस इज योर योर चार्ट ना? एक मिनट बोलने का मौका देती हूँ। घुटन हो रही होगी आप लोगों को कि बोलने तो दे नहीं रहे, है ना, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो अभी आपकी घुटन दूर करते हैं, सांस ले लो, जुपिटर का रास्ता देते हैं, स्ट्रांग करते हैं अब आपका जुपिटर। हाँ जी, अब बोल सकते हैं आप। यस मैम, मेरा है। ओके, सो इन दैट केस चार्ट को देखो और समझो अच्छे से। ठीक है, मून केतु, मदरलैंड से दूर, 12वां घर, फॉरेन, लॉन्ग टर्म, करेक्ट और नॉट? ये घर लॉन्ग टर्म का है। हाँ।
चाहे वो विदेश हो, चाहे वो फॉरेन हो, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन, हर लॉन्ग टर्म चीज यहाँ पे आती है ना। और मून हम्म। केतु मतलब मदर लैंड से दूर। केतु इज डिटैच कर देना। इसने किससे डिटैच किया? मदरलैंड से। मदरलैंड। और लॉन्ग स्टे वाले ये जातक होंगे। साथ में मार्स भी आ जाता है तो और ज्यादा उसको पक्का कर देता है। ये भी थोड़ा दिखा के बताया था एक जगह पे। गुरु होता तो और ज्यादा, है ना। हम्म। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग स्टे होगा इनका, कोई शॉर्ट स्टे वाला नहीं होगा। इनका घर बार उधर ही हो गया होगा। यस मैम। ये- है ना। पूरा फुल सेटल्ड। फुल सेटल्ड। फुल सेटल्ड। राहु भी सिक्स में है मैम। हाँ, राहु भी सिक्स्थ में है। बट द थिंग इज यहीं से सारा कुछ समझ में आ मैम जाता लॉन्ग ट्रैवल के लिए हाउस नंबर 5 इसलिए है क्या? है। सॉरी। लॉन्ग ट्रैवल नहीं, एक बार बता देना फिर नहीं, से। लॉन्ग ट्रैवल के लिए आपको क्या क्या बोला? बहुत सारी चीजें बताई ना। हाँ, एक तो मदर देखो लॉन्ग मून टर्म, एंड देखो। केतु है। नहीं, मून एंड केतु नहीं बताया। शॉर्ट ट्रैवल के लिए मैंने बोला ये, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस लेकिन शॉर्ट ट्रैवल। हाँ, यहाँ पे वाला करेक्ट। हाउस लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग ट्रैवल। करेक्ट। ये वाला भी हाउस लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग ट्रैवल। लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग ओके। स्टे भी दिखा रहा है। करेक्ट। तीन यस, नौ 12 बारह। 12 करेक्ट। हाउस। तीन और नौ मैंने बोला बारह। था मून केतु मार्स के साथ जुपिटर आ जाए तो तो भी पक्का एक है। एक चीज है कि वो भी पक्का करता है लॉन्ग पक्का स्टे। कर। इसमें नहीं है लेकिन किसी का आए तो वो भी पक्का करेगा। यस और यस। खास ऐसे हाउसेस में आ जाए तो और पक्का कर देगा वो। मैम फोर्थ हाउस मून केतु केतु। रहेगा तो भी यही काम करेगा जो ये केतु मून के साथ बैठ के कर रहा है। मदरलैंड से दूर करने की कोशिश कर सकता है ये। मैडम ट्वेल्थ राहु आ नंबर गया तो हाउस में है ट्वेल्थ में। इसलिए लॉन्ग टर्म ना। मैडम राहु हाँ, ट्वेल्थ में आ जाए तो तब भी ने। हाँ, राहु। हाँ, तब भी राहु इन चांसेस है। ट्वेल्थ या। जुपिटर भी आ जाए तब भी चांस है ट्वेल्थ हाउस में। ओके। हाँ, केतु जो है ना 12वें घर में स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट दिखाता है। मैम स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट। जिसका अकेला केतु बैठा हो 12th हाउस में तो इसका उसका भी। मतलब होता है लिविंग अवे फ्रॉम फैमिली लॉन्ग। लेकिन इन दैट केस आप अपनी फैमिली के साथ भी जी रहे होंगे तो भी आपका मेन रूट जड़ से तो काट दे रहा है ना, मतलब जहां से जड़ है वहां से दूर ले गया है। बराबर। मैम लेकिन ये फॉरेन में रह के भी इनको आइसोलेटेड फील होगा कहीं ना कहीं। मैम साथ ये में मार्स और सन भी तो हैं, वो भी कुछ करेंगे क्या? इतनी पूरी फैमिली लेके रहेंगे लेकिन ये इंटरनली इनको ना ये केतु क्या करवाएगा पता है? आइसोलेटेड फीलिंग देगा। जस्ट इज दैट और सो? सैटर्न और केतु होगा तो 12th हाउस में। ये जो मैं मैं मून प्रेडिक्शन दे रही हूँ ये सही है आप जस? इस बार आप ये जो मैम बता रहे हैं मैम वो अकेला केतु का बता रहे हैं या इन सब का बता रहे हैं? आप लोग सुन ही नहीं रहे हो ना, इसीलिए नहीं समझोगे। केतु का तो बताया ही अभी, पूरे के पूरे पीडीएफ पे बताया। और ये जो मैं चार्ट पे बता रही हूँ वो आप एक बार भी सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप समझ ही नहीं पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। है ना। केतु का ही बता रही हूँ कि केतु अगर यहाँ है चार्ट में दिख रहा है। अभी तो एक ही चार्ट है, अभी तो मल्टीपल चार्ट लिया नहीं है। और मैं तो कोशिश करूंगी आपको एक से ज्यादा चार्ट पे सिखाऊं। पर आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो अभी इस चार्ट में क्या बता रहा है मैं वो समझा रही हूँ जिससे आप रीड करना सीख जाएं। क्योंकि ये रियल जातक की स्टोरी निकलेगी। जब मैं इसको बताती रहूंगी तो उनसे मैच होगा तो आप भी समझेंगे कैसे कर रहे हैं। यस यस। तो यहाँ पर मून केतु आपको मदरलैंड से दूर करेगा। यहाँ पे वाला केतु थोड़ा डिटैच फीलिंग देता है। दूर ले जाके भी अलोन फीलिंग। अगर ये यहाँ पर रहता है तो कई बार मोक्ष का कारक होता है, हो सकता है आखिरी बर्थ भी दिखाता है। ठीक है। ये भी दिखाता है। तो ऐसे आप देखेंगे, बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं हम, एनालाइज ऐसे कर रहे हैं, यहां तो यही पकड़ में आ गया। और 12वां घर है तो लॉन्ग चीजों को दिखाता है, स्टे इज लॉन्ग। करेक्ट और नॉट? यस यस। यस मैम। यस अब और किसी का भी है फॉरेन लैंड का, किसी का भी, एनीबडी जिसकी चार्ट बाहर की हो, खास मैम बाहर की बोल रही हूँ। हाँ उल्टे मैम सीधे हाँ अपने मैम चार्ट मैंने को पकड़ के शेयर मत किया है चलो। मैम। मेरे पास है मैडम। मैंने शेयर किया है मैम। मैंने जो बोल रही हूँ उनका नाम बोलो। चित्रा। अच्छा, चित्रा जी आप मैं भी वापस से कर लेती हूँ शेयर मैम। मैम मैं मैंने मैं भेजा है, किनिया में सेटल है लेडी, उसका भेजा मैंने, एक सुभाष बोल रहा हूँ। ओके। एक बार मैं देख लेती हूँ, एक्चुअली बहुत अभी सारे आ गए अभी ना लेट तो। अभी लेटेस्ट ही भेजा है किनिया से, चलिए जब खयाती के नाम से। ये जिसने भी शेयर किया है स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि एक बार में एक ही शेयर होगा ना तो वो दिखेगा नहीं फिर। मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी फिर।
या मुझे बैक जाके आपको स्टॉप करना पड़ेगा शेयर? मोहिनी श्रीवास्तवा, नो प्लीज डोंट शेयर मोहिनी, मत करिए, आप लोग बच्चों मैम की मेरा तरह करते हो। शॉर्ट ड्यूरेशन था अच्छा, लॉन्ग वो। डिस्टेंस एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। हाँ, वो शेयर कर सकते। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे ना, बिकॉज वी आर एनालाइजिंग। मैं पढ़ा के नहीं जा रही हूँ, मैं चार्ट पे सिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप राइट। देख भी पाओ। ये देखो यहाँ पर राहु, गुरु हाँ जो है, गुरु क्या मैम दिखाता? मैम हर पेरेंट्स आर यहाँ फ्रॉम देखो, इंडिया बट शी सेटल इन द कीनिया। अच्छा, अच्छा दिस लेडी और दिस दिस लेडी लेडी, ना। दिस लेडी मैम। ओके फाइन। सो इनका शॉर्ट टर्म वाला ड्यूरेशन वाला केतु दिखा रहा है, ये बाहर बाहर में ही ट्रैवल करते रहते हैं क्या, अलग अलग जगह पे ही? वही नहीं मैम, वहीं रहते हैं कीनिया में ही। अच्छा, ये केन्या में रहते हैं, ओके। हाँ जी। चंद्रमा छठे में चला गया, सूर्य बुध यहाँ पर बैठ गया, शुक्र यहाँ पर आ गया, शुक्र केतु, ये देखो, ठीक है। एंड राहु यहाँ आ गया, ऑन एंड यहाँ पर ये हर एक जगह पे ऐसे प्लैनेट बैठे हैं जो अभी मैं ट्रैवल की बात कर रही थी, रिमेम्बर? स्ट्रगल भी बहुत है इनको। बहुत है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा। शी वॉज हम्म, क्राइंग। ओके। देखो ट्रैवल के हाउस में केतु, सामने शुक्र के साथ युति, ठीक है, तो ये तो यहाँ से दूर कर ही देगा डिस्टेंस यात्रा पे, पर ये घर जो है ना, ये गुरु का घर है, ठीक है, गुरु का घर है, और राहु ट्रैवल करा के बाहर जब ले गया है तो वहां पे शनि स्थिरता लाके दे देंगे, स्टे करेगी वो वहां लॉन्ग, ठीक है। एंड यहाँ पे गुरु भी ऐसे गुप्त स्थान पे बैठे हुए हैं, वैसे वैसे देखा जाए ना तो हेल्थ को भी लेके इनको दिक्कत है क्या, जी मैम, पूछना। हेल्थ में भी इशू है। हम्म, और मेंटल पीस भी सही नहीं रहता होगा, परेशान नहीं रहता। मैम, जॉब बहुत, मैं कहता रहा हूँ शी वॉज क्राइंग। 10 दिन पहले बात हुई थी तो शी वॉज क्राइंग की बहुत प्रॉब्लम है उनको लाइफ में। और अग्रेशन भी बहुत ज्यादा आता होगा। बहुत ज्यादा। वो प्रॉब्लम आती है ना, उसी वजह से एग्रेशन आता है मैम। बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी स्ट्रगल हाउस है। में बैठ गया है, गुस्सा दिला देगा, सूर्य की चीजें खराब, सूर्य का की चीजों का लॉस, बुध खराब। राइट। मैडम, ये केतु 3 में है तो स्ट्रगल ज्यादा करवाएगा, ऐसा होगा? इनको ना इम्यूनिटी ठीक करने के लिए पहले तो सूर्य को आप यहाँ लाइए, यहाँ पर ले आइए कम से कम। और ये बुध जो है ना, ये खुद इतना खराब है, इनको स्किन की भी हम्म। इन फ्यूचर प्रॉब्लम दे देगा, ये उठा के यहाँ लाइए आप, नीच का नहीं बुध यहाँ लाइए बोलते हैं। 7th में, ओके। ये दे देगा प्रॉब्लम, इरिटेशन या कुछ ना कुछ दे देगा आपको। सूर्य बुध बुध यहाँ पर जो बैठा है ना, ये कुछ ना कुछ देखना बॉडी से रिलेटेड जो स्किन पे ना दे देगा, ठीक है, या कुछ ना कुछ मार्क्स दे देगा जो वाइट मार्क्स भी हो सकते हैं। ओके। अगर वाइट मार्क्स ठीक है। ऐसे नहीं है तो अगर शुक्र के साथ किसी का सूर्य आ जाए ना, तो आ जाते हैं कई बार, ओके। ओके। कुछ भी मैडम, ये केतु कहीं भी 3 में। छोटा भी मार्क दे देगा लेकिन दे जाता है। मैडम, ये केतु 3 में है तो वो स्ट्रगल कराएगा वहां पे? केतु 3 में है तो स्ट्रगल कराएगा। मैं पूछ केतु रहा हूँ इनका मैडम। इमीडिएट इन्वायरमेंट बताता है, तो एक तो पहले ट्रैवल पे हेल्प किया होगा जब जाना होगा, चलो ये तो नेटल चार्ट है। वर्ष फल में यहाँ आएगा तो या तो सर्जरी दे जाएगा, वर्ष फल में यहाँ आएगा तो भाई बहनों के साथ या अपने नेटिव या अपना इमीडिएट इन्वायरमेंट, चाहे उनके नेबर ही क्यों ना हो, चाहे इनके मेड ही क्यों ना हो, ओके। कोई इनका हेल्प के ओके। लिए नहीं रहेगा, सबके लिए उनको तकलीफ ही रहेगी, बराबर। ठीक है। हम्म, यस मैडम। पहले मैं म्यूट मैम कैन यू करूंगी। प्लीज मैम कैन यू प्लीज रिपीट दिस पॉइंट? केतु। 1 सेकेंड, केतु यहाँ आया है, ट्रैवल के टाइम तो ट्रैवल करवा ही दिया होगा, स्टे लॉन्ग क्यों है वो हमने पूरा देख ही लिया है। अब जब यहाँ तीसरा घर है, ये किसको बताता है, तीसरा घर किसको बताता है, कोई बताएगा मुझे? नेबर आपके का। भाई भाई बहन, बहन, भाई बहन, सिबलिंग्स का, नेबर। आपके सिबलिंग्स नेबर, आपका नेबर्स, एनवायरमेंट, यस। आपके मेड्स, नेबरहुड। आपके इमीडिएट इन्वायरमेंट में जो जो लोग हैं, तो आसपास। ये सब का हेल्प इनको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना जब भी केतु यहाँ पर आएगा, या फिर अटैचमेंट, क्योंकि वो हाँ नहीं मिल रहा नॉर्मली भी हमको, इन कोई हेल्प नहीं जनरल मिल रहा इनके, इसको। इनको हाँ कोई हेल्प नहीं मिल रही, इनको कोई हेल्प नहीं मिल रही अपने रिलेटिव से। देखिए मैम चार्ट, इनकी अदर चार्ट कास्ट बोल में गई भी ना। मैरिज
मैम इनकी अदर कास्ट में भी मैरिज हो सकती है फिर, मतलब अदर रिलीजियन या कुछ ऐसा कुछ होगा क्या इनका? फॉरेन फॉरेन राहु, में भी हो सकता है। यस मतलब अदर ही होगा ना फिर वही चीज। शादी करके गए हैं क्या? नहीं नहीं, मैम, इनकी ओके, इनका जन्म ही वहां हुआ। जन्म ही अच्छा वहां हुआ है। ओके, अच्छा। ठीक है। तो इसमें तो क्लियर हो गया था, बाकी चीजें भी थोड़ी बहुत पढ़ गए हम इसलिए ताकि आपको थोड़ी रीडिंग समझ में आए, इसके लिए पढ़ दिया। बट ऐसे फॉरेन का तो पूरा क्लियर हो ही रहा है। और किसी की चार्ट है क्या मैम आपने फॉरेन मैम की? केतु बतानी थर्ड है हाउस में मैम। हम एक सर्जरी का शॉर्ट क्या बोला ड्यूरेशन था? की भेजिए मैम। मैम मेरा चार्ट मैम है, एक मैं बात काफी फॉरेन घूमी हूँ, बट लेकिन सेटलमेंट वाली बात कभी नहीं आई। लेकिन मैं शेयर कैसे करूं, मुझे आ ही नहीं मैम रहा। एक सेटलमेंट वाला करते मैं हैं। आपको नहीं शेयर आ रहा? करती हूँ, मेरा चार्ट है। हाँ मैम एक बात सिर्फ पूछ शॉर्ट रही थी, ट्रैवल नहीं, जैसे सेटलमेंट का करते हैं मैम। मैम सेटलमेंट जैसे वाले अभी तो हमने स्टार्ट, देख हाँ लिया। फर्स्ट चार्ट वाज बहुत क्वेश्चंस होते सेटलमेंट हैं। चार्ट, दूसरा मैम भी वो देखो, सेटलमेंट चार्ट। मैम मैं भेजूं। मैम डीएम दिशा से मैम भेजा है एक शॉर्ट बात है, जो में। अभी हम चार्ट देख रहे थे, अगर उसमें जन्म ही वहां पर हुआ है केन्या में जैसे कह रहे हैं, तो फिर उनका ट्रैवल कैसे हुआ, फॉरेन ट्रैवल, अगर वो पैदा ही वहीं हुई है तो? हाँ, तब देखो एक चीज देखी आपने, जब वो शॉर्ट ट्रैवल दिख रहा था उसमें लॉन्ग कहीं से डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन स्टे हाँ, लॉन्ग वाला नाइन्थ हाउस बता रहा था। तो फिर ये, फिर वो मतलब फॉरेन ट्रैवल ऐसे नहीं इसीलिए गिनेंगे ना अब फिर जाके उन्होंने जब बोला ना तो वो बात क्लियर भी हो गई। बार बार हम लोग शॉर्ट ट्रैवल पे जाके फंस जा रहे थे कि तीसरा घर तो शॉर्ट ट्रैवल दिखा रहा है, और 12वां घर कुछ खास ट्रैवल नहीं दिखा रहा था, लेकिन नाइन्थ हाउस बता रहा था कि फॉरेन कल्चर तो दिखा रहा था। गुरु के घर में जाके राहु, ये दोनों तो दिख गए। साथ में शनि इस्टेब्लिशमेंट दिखा रहा था, मतलब स्टे वहां, वो अपने रूट से तो बाहर है, स्टे भी हाँ वहां है, लेकिन मैम। ट्रैवल लॉन्ग कहीं से नहीं दिखा रहा था। समझो बात। मैम उन्होंने शादी वहीं पे कर ली होगी तो वो वहां पे इनका स्टे हो गया होगा तो नहीं, और वो राहु बॉर्न एंड ऐसे ब्रॉटअप है। ऐसे। बॉर्न एंड ब्रॉटअप का मतलब हाँ सिर्फ शादी नहीं, वो रह भी वहीं रहे। मतलब तो है इंडियन, लेकिन ना ये इंडियन है हाँ, और वहां तो पे वो रूट फॉरेन में से दूर सेटल हो है। गई। ये यस। मोहिनी मैम जी प्लीज जस्ट स्टॉप मैं शेयरिंग प्लीज। मैं बीच में जो अमृता भी बोल बोल रही रहे हैं लगातार बोल रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, प्लीज चुप हो जाइए थोड़ा सा। मैं एक चार्ट शेयर करने के मोड में हूँ, और एक बार उसको कर देंगे तो आपके लिए भी फायदा होगा ना। तो आप लोग बीच में बोलते रहेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, तो कैसे होगा? लेट मी डिस्कस विथ यू गाइस। मैं तो आपको खुद या अनम्यूट करके पढ़ाती हूँ, म्यूट पे भी नहीं रखती हूँ, आपका दम घुटने नहीं देती हूँ। तो मुझे भी तो फ्रीडम दो ना, हाँ शेयर कर। ब्रीदिंग। मैम मैं तो आप लेट मी पूछ के ब्रीथ नाउ, शेयर कर पानी रही पीना हूँ। पड़ेगा, बहुत परेशान किया आप लोगों ने। मैम तो आपसे पूछ के शेयर कर रही हूँ, आप कह रहे हो कि मत करो शेयर। नहीं मोहिनी, आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी शेयर नहीं करेगा। नहीं तो मैं यहाँ से जो हैंडल करती हूँ ना, ये एरो, ये हम्म। नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, अच्छा फिर कैसे भेजूं मैं आपको चार्ट? जैसे सब चैट बॉक्स में डाल रहे हैं आप उसी में डालिए, आप अलग से शेयर नहीं करिए, ठीक है? ओ अच्छा अच्छा। अच्छा। अमृता, दिस इज द चार्ट यू वर टॉकिंग अबाउट, यही वाला यस था? यस, यस मैम, यस मैम। अरे ओके, ये फॉरेन वाला दोबारा चार्ट आ है या गया। ऐसे ही दे दिया? नहीं फॉरेन नहीं, ये वाला ही फॉरेन लग रहा वाला है। है, फॉरेन वाला है मैम। ओके, ठीक है। देखो टेंथ राहु आ हाउस गया। में हाउस का प्लेसमेंट में क्या बता रही थी, घर से डिटैच। काट कहाँ जाएंगे? चौथे घर से। यस। राहु आ गया। ओके, सो प्लीज सेंड मी आफ्टर द सेशन प्लीज। मदर से दूर कर। मदरलैंड से दूर। देखो राहु क्या करता है, इट पुल्स अवे फ्रॉम होम हम्म। हमेशा। तो घर से दूर, लेकिन काम जो है उसमें भी ये स्थिरता आने देगा क्या? नहीं, डिटैचमेंट और लेकिन काम टेक्निकल में तो रहेगा ना दिक्कत मैम? दे सकता है, चांसेस है ना कि ये काम में दिक्कत दे देगा। बार बार छुड़वाता। ये जिनकी चार्ट है वो कंफर्म करो ना। हाँ मैम, मैं जब इंडिया में थी ना तो मैं बहुत सारे जॉब चेंजेस की थी, और हम्म। अभी जब अब्रॉड आई हूँ 2013 में, उसके बाद भी मैं यहाँ पे भी बहुत सारे जॉब की, लेकिन अब मतलब पिछले 2018 से मैं गवर्नमेंट जॉब में आई हूँ। गवर्नमेंट जॉब। फ्रीक्वेंट टास्क। ओके, ठीक है, ठीक है। सो यस, दिस राहु इज प्रॉमिसिंग, लेकिन राहु मरकरी का कॉम्बिनेशन, ये दो फ्रेंड्स तो बैठ गए, बट ये केतु टिके नहीं रहने देगा, काम में बार बार तोड़ेगा। तो ये जो काम हम्म। को बार बार तोड़ता है, और ये घर बोलता है सर्विस मंगल की तरफ आपका जाना चाहिए,
एंड सैटर्न जुपिटर का क्या काम करते हैं आप? गवर्नमेंट भी जॉब में क्या आपका जुपिटर का रोल है आपके काम में, या ट्रैवल का रोल है क्या? नहीं होगा तो फिर नहीं काम में डिस्टरबेंस होगी। नहीं, ट्रैवल का नहीं है मैम, ये ऑफिस बेस्ड जॉब है, लाइक अ सिविल सर्वेंट, काइंड ऑफ यूके सिविल सर्वेंट का जॉब है ये। सिविल। सिविल सर्विस यूके गवर्नमेंट। ओके, तो इन दैट केस जुपिटर आ गया ना वहां सीन में, हाँ, ओके। है ना? मैम लेकिन मैम कैसे? एक चीज और भी है। ओके, हम्म। 2018 में मैं जॉब की थी, स्टार्ट की थी, और 23rd के एंड में मेरा ब्रेक हुआ था बिकॉज ऑफ माय मेडिकल सिकनेस। 2 साल का अभी ब्रेक हुआ, क्योंकि मुझे स्टेज 4 कैंसर डायग्नोस हुआ था। तो अच्छा। 2 साल का ब्रेक, हाँ 2 साल का ब्रेक वहां भी हो गया मुझे, मतलब जॉब में होते हुए भी, मतलब वो गवर्नमेंट जॉब में होते हुए ब्रेक मुझे लेना पड़ा 2 साल का। डायबिटिक तो नहीं है ना आप? नहीं, डायबिटीज नहीं है मैम। लेकिन वही कैंसर हो गया। कहाँ हम्म, पे है, कौन से पार्ट में, क्या, कौन सा कैंसर? ओवेरियन कैंसर मैम। ओवेरियन। ओवेरियन हुआ ना? मून, हाँ, सुपर। मून के हिसाब से। हाउस देखो, मंगल देखो, हम्म। और यहाँ पर जब ट्रांजिट से गलत प्लैनेट हुआ होगा ना, मंगल के साथ साथ लग लिया होगा, तो ये प्रॉब्लम हो गई होगी ओवरी में। तो मैम यहाँ पे वीनस ने मंगल के दृष्टि डाली, एक तो वो खराब किया, प्लस मंगल बैठा है, इसकी वजह से नहीं, रिप्रोडक्शन पार्ट नो प्लस नो नो, रोग। वीनस हाँ, वाला तो मैं अलग पूछ रही थी। वो अगर मंगल से जुड़ता है ना तो कई बार डायबिटिक कर देता है, इसीलिए पूछ रही थी। हाँ ओके। इसलिए पूछ रही थी। ठीक है। मैम, इनको सेकंड हाउस में जो वीनस बैठा है वो सपोर्ट भी कर रहा होगा केतु को, इसलिए वो वहां स्टे कर पाई, सॉरी, मतलब जॉब में। स्टे कर पाए। वीनस, वीनस जो बैठा है ना सेकंड हाउस में, हाँ हाँ, 10 में वो केतु केतु है। को सपोर्ट कर रहा होगा ना, तो ये जॉब में टिक पाई शायद। जॉब में टिक पाए, लेकिन जॉब में फिर भी 3 से ज्यादा चेंज आया ही आया होगा। हाँ, वो तो ये कह ही रहे हैं ना। हम्म। हम्म। 3 केतु का नंबर है, इतने बार तो ये काटता ही है मिनिमम। हाँ, मैम वीनस कैसे सपोर्ट करेगा केतु को, थोड़ा सा बताएंगे, मुझे समझ में नहीं आ दूसरा रहा। घर वेल्थ जनरेशन का हाउस है, तो आपके घर में पॉकेट में वेल्थ का जो जनरेशन है वो किस माध्यम से होगा, वो दिखाने के लिए भी कभी कभी सेकंड हाउस अच्छा, हेल्पफुल होता है। इसीलिए हम अ, कंसिडर करते हैं जब भी जॉब की बात हो। और ये सर्विस एवरीडे आपके टास्क को भी दिखा जाता है ये वाला घर, इसीलिए हम इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। और ये आपके एक एक्चुअल पढ़ाई का घर होता है, प्लस शनि, शनि आपके कार्य को दिखाता है। तो मैम एक जैसे चीज इन्होंने और। अभी अपने बताया कि वो वीनस जब देख रहा है इसको 6 हाउस को, तो उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम आई ना इसी वजह से। इसी और मंगल ने उनको, इट इज रिलेटेड टू ब्लड ऑल्सो, ब्लड तो रिलेटेड उसे, ऑल्सो। हाँ और ना तो इन हाँ तो फ्यूचर आपको कहीं भी जोड़ों में कहीं ना कहीं दर्द या कुछ दिक्कत होगी। अभी केतु हम तो आया हुआ है घुटनों हाँ, पे अभी बैठा है ना। सर्जरी की बात की तो काफी सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, हम्म। जिसमें बोन्स पेन हो रहा है, वीकनेसेस ज्यादा केमो हैं। के साइड बट मैम इफेक्ट्स। एक ये चीज मैम, ये सैटर्न को क्रोनिक यहाँ के से लिए हटाते रिप्रेजेंट क्यों नहीं करेगा। हो? जब पता है ये सैटर्न यहाँ ठीक नहीं है, इसको क्यों नहीं हटाया? ये हटाना चाहिए था ना ये, इसको हटा दो। मंगल को भी अच्छा, सही प्लेसमेंट दे दो, इसको सही जगह पे कर दो। फर्स्ट हाउस में। एंड जहां तक हो सके मून का भी थोड़ा ट्रीटमेंट आपको करना है। ठीक है। हाँ, मून केतु को ज्यादा मैम परेशान कर चार्ट रहा है, में वो हटा ऐसे दो। कौन से प्लेसमेंट्स हम देख सकते हैं प्लैनेट्स के, जहाँ से कैंसर पता डिपिक्ट कर सके हम? जनरली हम मार्स को पकड़ लेते हैं जब भी कुछ ब्लड से रिलेटेड है, एरिया को पकड़ लेते हैं किस एरिया पे है। ज्यादातर मार्स जो अफेक्ट होता है ना, तो कैंसरस सेल बन जाते हैं। जैसे इसके साथ शनि आ गया हो यहाँ पर, यहाँ पर केतु आ गया हो, यहाँ पर राहु आ गया हो, कोई भी ऐसे हार्मफुल वाले प्लैनेट तीनों में से तीनों कोई भी आ जाए इसके साथ संगति में, या एक से ज्यादा आ जाए, तो उस वर्षफल में जातक को दिक्कत आ जाती है। अब आपका एग्जैक्ट कैंसर कब आया था ना, उसको हम लोग थोड़ा सा रीड करते हैं। तो एक बार आपके पास उस साल का वर्षफल है क्या? हाँ है मैम। जस्ट मैम शेयर। थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ये केतु बार बार जो नौकरी इनकी छुड़वा रहा है, तो इसका क्या करेंगे? केतु केतु को विद्या शांत करने के लिए उपाय बताया था ना सर ने।
वही कि करेंगे। अब वो देखो, उपाय के तो 100 उपाय बता ही दिए हैं, वही सब करोगे अभी आप। अभी हम लोग ये पढ़ते हैं जिसमें हम केतु की लोग शिफ्टिंग नहीं करानी है, सिर्फ इनका उपाय करना शांति का। उपाय करो। केतु को यूटिलाइज करना चाहिए, इसको चैनलाइज कर दो, इसकी एनर्जी है ना तो पूरा चैनलाइज कर दो। मैम थका दो केतु को दूसरे कामों में, कि ये कैसे? कुछ अपना दे ही नहीं पाए और रिजल्ट। अब आप 10वें घर का केतु है, तो इस घर से रिलेटेड आपका पास्ट लाइफ का कर्मा पेंडिंग है। अच्छा, कर्म जो है आप सही से नहीं कर पाए थे, तो इस साल कर्म को लेके इस जन्म में परेशान रहोगे। हाँ तो उसको कैसे थका दिया जाए, केतु को कैसे मैम, वो उन्होंने एक रेमेडी जो बताई थी ना कि मैम केतु को शिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि मैम आध्यात्मिक प्लेनेट है और उसके लिए हम्म। कैसा मैम है आपने कि बोला ना, तो माला केतु से के लिए बचाए। उनको मैडम ध्यान कि चैंटिंग मैं करना करना बताऊं, है। चाहिए। सच बताऊं आपको, क्योंकि ये ना फिजिकल फॉर्म में ग्रह होते ही नहीं है कि जिनको शिफ्ट कर दिया तो काम कर जाएंगे, शिफ्ट हो गए, शिफ्ट कर दिया। ये सब एनर्जी छाया से ग्रह है। है, एक्चुअली ये छाया है। जी। और इनकी एनर्जी इतनी हार्ड है, स्ट्रांग है। एनर्जी का मूवमेंट करके ही हम इस पे पा सकते हैं, मतलब विजय, यही तरीका मैम है। मैम आपने बोला ना, जैसे अभी सैटर्न को, मून को, केतु को और मार्स को, ये सब कुछ शिफ्ट कर दें तो क्या, कहाँ शिफ्ट करना अच्छा रहेगा इन सब का? आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है शिफ्टिंग, तो आप शांति से हाँ अभी बैठे रहो, आप शिफ्टिंग आप पढ़ोगे। और हम्म। अगर शिफ्टिंग पढ़ के क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसका आंसर मैं नहीं दूंगी। इसीलिए अभी अगर बेसिक्स आप बिल्कुल नए आए हो, तो इसको आज जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको शांति से देखते जाओ, शांति ठीक से है। पढ़ लो, क्योंकि अभी आपको आज का फॉरेन वाला जो है ना वो पढ़ाना है मुझे। साथ में ये आपको रीड करने का तरीका सिखा रही हूँ, ये बाद में समझोगे। तो 2 क्लासेस आज मर्ज होके साथ में चल रही है। मैम ठीक है। मैडम मैंने एक विदेश का भेजा है कि वो सेटलमेंट है वहां है, फॉरेन में अच्छा, इनका वर्चुअल मैं वेट करती रह गई मैं। मैंने चलिए, अभी भेजा किसने है। भेजा है? मैं भेजती हमें हूँ, मैं शैलेश, वर्चुअल भेजती हूँ अभी मैम। मैंने थोड़ी देर पहले भेजा है। शैलेश। वर्चुअल अभी भेजती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, सबका ले लेंगे, 1 मिनट आराम से। आ, शैलेश का। ठीक है सर। अभी मैम जिनकी ये जो देख रहे थे, चार्ट था, अमृता जी आपने दोबारा भेजा क्या? उससे हाँ हमें हाँ आइडिया हो जाता वर्चुअल, ना कैंसर वाला हाँ टाइम पे। वर्चुअल, हाँ मैम ये वर्चुअल जो भेज दी चार्ट मैम। था ना, एक कितने मिनट मैम, ये जो मिनट पहले चार्ट था, भेजे? मैम ये जो मैं फिर चार्ट था इसमें क्रॉनिक का कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि 8 था उसमें तो ओनली फॉर 8 लिखा था और तो कुछ नहीं था, और 12 था उसमें भी ब्लैंक था। क्या, सॉरी? हम बोलना चाह रहे हैं कि क्रॉनिक डिजीज के लिए तो 8 था उसको मैम अभी ब्लैंक था और जस्ट 12 भेज था रही हूँ उसको मैम। ब्लैंक था। क्रॉनिक डिजीजेस का वो आप तुरंत नहीं पकड़ पाए होंगे, लेकिन मंगल के साथ जो सेटलमेंट होगा ना, मुझे लगता है कि इनका ये ओवरी का एरिया बोल रही है, तो इनका शुक्र डिस्टर्ब हो गया होगा। शुक्र डिस्टर्ब हो जाता है, अगर 7वां घर डिस्टर्ब है, अगर शुक्र डिस्टर्ब है, ये सब चीजें ओवरी वाले एलिमेंट को डिस्टर्ब कर देगी, ये मुझे ज्यादा लग रहा है। तो इसीलिए इनका मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ कि इनका मुझे वर्षफल दिख जाए। वर्षफल मैम दिखेगा अभी तब मैं, आइडिया लगा पाऊंगी। हो सकता है केतु आके काट लगा रहा होगा ऐसी जगह पे, तो वो डिस्टर्ब दे देगा। क्रॉनिक डिसीजेस के ये सब हैं, सिम्टम्स है, ये तरीके हैं। अभी मैं आपको डायरेक्ट भेजी हूँ मैम, आपके ही डायरेक्ट इस पे। वही मैं ढूंढ रही हूँ। अच्छा, ये क्या? मैम मार्स और केतु 11th है, उसमें भी कैंसर का ही योग बनाता है। ये देखो, 1 मिनट, ये तो वही वाला चार्ट आ गया। ओफो। मैंने अभी भेजा है मैडम। अभी आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए जिसने भी भेजा है, क्योंकि अभी एक चार्ट है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपको लाइफ टाइम रीडिंग समझ में आएगी। तो अभी पहले उसको पूरा करते हैं, फिर जो भी बोल रहे हैं उनकी चार्ट लेंगे। सो जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी। अभी आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम हियर, आई एम हियर ओनली। थोड़ा सा वेट करके इसको समझिए। ये देखो, पकड़ में आ गया क्या? हाँ। पकड़ में आया? यस। क्या बात बोल रही थी मैं? ओवरी, हाँ सही केतु। 7th हाउस। केतु, हम्म। शनि से, शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, चलो ठीक है, लेकिन जुपिटर जो है वो भी अगेंस्ट प्लैनेट है एक तरीके से वीनस के। हम्म। वीनस डैमेज, यस 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 मून यस गलत एकदम जगह पे जो परफेक्ट। बॉडी में फ्लूइड को बताता है, फ्लूइड डैमेज हुआ। यस मैम। मैम ये जो इनका नियरली चार्ट है उस टाइम का और चार्ट है क्या? ये मैडम देखो, नियरली राहु की ट्वेंटी एक आंख की फाइव टक्कर भी शुक्र तभी पे पकड़ लग में गई। नहीं आ रहा था वर्षफल, इसीलिए वर्षफल देखना जरूरी है। नहीं तो ये मैम वर्षफल मैं इनका नहीं देखती। इतना जोर क्यों लगाया? क्योंकि चांसेस दिख रहे थे। ओवरी का एरिया घुमा फिरा के कहाँ पर आता है? शुक्र से संबंधित चीज है। मैडम हाँ राहु भी एक आंख की टक्कर लगा रहा है शुक्र को। टक्कर भी लगा रहा है, वो भी लगा लीजिए, देख लीजिए। अब देखो, अभी हम मैं मत करना। एक नाम बोलिए और फिर चार्ट वही खुलेगा,
और देखेंगे फिर वो मैंने भेजा फॉरेन है से मैम मैडम, रिलेटेड एक होना चीज चाहिए। शैलेश मैम शाह। एक चीज मैम शॉर्ट शैलेश ड्यूरेशन शाह का भेजा है, अभी थोड़ी देर पहले शैलेश भेजा। शाह जी, आपका तो मैं बैन कर दूंगी, आपने इतने बार बोल दिया कि मुझे अब गुस्सा आ गया। मैम ओके। एक बात बताइए, कोई पूछता कि मैं कब जाऊंगा बाहर, तो उसके लिए कितना वर्ष सफल देखना पड़ेंगे? वर्चुअल देख लीजिए, बिल्कुल। वो बोलेगा कब जाना चाहते हैं, क्या आप अभी तैयारी हाँ। में हैं? तो वो बोलेंगे हाँ। तो अगले 3 साल का देख लो, 3 साल में नहीं दिख रहा है तो ओके। 5 साल के देख लो। बोलो अभी 5 साल तक तो जाने का कोई हो, बाद में होगा तब ओके। देखेंगे। ठीक मैम है। आपने जो लास्ट मैम चार्ट लगाया उनका था जो भी किसी का वर्चुअल जो वर्चुअल देखे, लगाया था। एक एक करके बोलिए, नाम बोलिए और फिर मैं बोलूंगी हाँ आप बोलिए, फिर आप बोलिए, मैम ठीक है? आई एम प्रियंका। तो हम लोग एक एटमॉस्फेयर बनाएंगे अच्छा सा, तभी ऐसे सब बोलोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैम हमने बोलना चाह रहे हैं ये शैलेश जो जी। मैडम ने जो भी भेजे थे, वो उस टाइम में जो डिजीज हुआ था उस टाइम का वर्चुअल ये था। हाँ एग्जैक्टली। मैम अब देखो, में मैम उस वर्चुअल में राहु थर्ड हाउस में था, राहु थर्ड हाउस में था एंड केतु और पूरा में पकड़ था। के फुल फ्लेजेड टक्कर दे रहा था ना। कौन से प्लैनेट को दे रहा था वो? राहु नहीं दे रहा था, हाँ राहु दे रहा था राहु टक्कर वीनस वीनस को को। अच्छी वीनस टक्कर को दे दे रहा वीनस था को मैम टक्कर। राहु भी टक्कर दे रहा था, वीनस को सामने से जुपिटर जुपिटर दे रहा डैमेज कर रहा था। 7वें घर में केतु था। वीनस केतु आ के गया स्थान था। पर वीनस को केतु वहां पर आके, केतु आ गया तो वो भी पाप ग्रह, वो भी प्रॉब्लम दे देता है कई, मतलब ओवरी से रिलेटेड जो आया ना वो निकल के, तो वो कई जगह से डैमेज है। हो रहा था। मतलब द चार्ट वॉज कंफर्मिंग 3 जगह से। हम्म। अच्छा मैम एक अब ये चीज बताइए जैसा क्या फॉरेन का है जिनका नहीं, भी है? फॉरेन है, फॉरेन ही है। ठीक है। दो तो दो अभी हजार इसको आठ कौन पढ़ेगा, सच बताओ, अभी किसको समझ में आई है जो मैंने बताया? कौन अटेम्प्ट लेने की सोच रहा है? बताइए। मैडम फोर्थ हाउस जो है ना, वो मार्स और शनि से मतलब बिगड़ा हुआ है, मतलब ये इधर फोर्थ हाउस पर क्या मतलब। वो फॉरेन के प्लैनेट है? नहीं, नहीं फॉरेन के प्लानेट नहीं है। नहीं है, ठीक है। केतु। जब कौन से साल गए थे ये? ये 2008 में गया था, आज वो ग्रीन कार्ड होल्डर है वहां पे। 2008 में गए थे, तब हो सकता है केतु या तो यहाँ आया होगा, तब हो हाँ। सकता है केतु या तो यहाँ आया होगा, या तो जुपिटर राहु यहाँ आया हो, हाँ, या तो यहाँ पर हुआ हो। अभी तो मून वहीं सेटल एट होने में वाला है, फॉरेन कंफर्म ही है। हाँ सेटल होने वाले हैं, तो ये फुल फ्लेजेड सही है, हाउस सपोर्ट में आ गया होगा। हम्म। एनीवेज, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, सॉरी। हाँ। ये आप लोग रीड करिए, चलिए। फिफ्थ हाउस में केतु है। शॉर्ट। कौन से कंट्री में है और क्या क्या एज यूएस में में है, जाता है? यूएस में है। एज क्या है? 42। ओके, 40s में है। ठीक है, ठीक है। और कितने साल से, 2 साल से? नहीं, 2008 से है वहां पे। 2008 से है, ओके। वो ये डॉक्टर्स है, न्यूरो फिजिशियन है। 17-18 साल हो गया। हम्म। ठीक है। मरकरी सन आ गए तो फिजिशियन ही। वीनस भी आ गया। मैम बेसिकली मार्कुरी रिप्रेजेंट इन फर्स्ट हाउस एंड 12th हाउस इन ब्लैंक इज थर्ड इसमें शो हो रही है। तो इसका अकॉर्डिंग देखा जाए केतु तो सही मैम चार्ट फिफ्थ हाउस में आपने दिया रहता है। है। अभी आधा घंटा तो ये लोग डिस्कस करेंगे, अब मजा आएगा। मैम बताइए, मैम बताइए, अब आप बताइए, चलिए। मुझे मैम एक तो चंद्रमा जुपिटर का तो मैम लगता है सिक्स मैडम, हाउस में चंद्रमा बैठा है। 8 में है। यस, चंद्रमा 8 में है, तो वो जो है विदेश यात्रा या जल यात्रा कुछ भी शो कर रहा है। और मैम इनको स्किन की प्रॉब्लम होगी, इनको तो नहीं है, कुछ ना कुछ नहीं है। कुछ इनकी ना नहीं कुछ। होगी, वीनस भी तो बैठा है साथ 11th राहु भी ले जा सकता है ना, इट रिप्रेजेंट फॉर इच्छा 3 planets पूर्ति। only for moon, Mercury and Jupiter. कुछ तो भी होगा, क्योंकि लेकिन मून ये 8 स्किन का मेरे हुआ बेटे इनको। का Moon भी है, in मून 8 8th house and ट्वेल्थ Mercury in हाउस है, first तो इनका house. खाली देखो, स्किन अभी छोड़ दो, सिर्फ फॉरेन देखो, फॉरेन चलो। की बात करो बस। फॉरेन। Moon in 8th house केतु and केतु 12th जो house है दृष्टि डाल पांचवा रही है। घर पे। Mercury फर्स्ट हाउस के साथ 12th हाउस कनेक्ट हो रही है मैडम एक जुपिटर और 6th हाउस में जुपिटर है, के वो साथ भी हो कनेक्ट हो सकता है। रही है 12th हाउस। मुझे नहीं पता, पहले आप अच्छे से डायग्नोस करके बताओ कि मुझे ये पूरा तरह से ये श्योर हूँ ये चीज की वजह से हो रहा है। ओके। मुझे केतु को जुपिटर मैम और फिफ्थ माउस हाउस का 8th में और लगता है। इलेवेंथ ज्यादा हाउस शुभ की नहीं वजह है। से। मैम 35 साल की जुपिटर चक्र राहु जो है वो, जुपिटर की राहु दृष्टि जो है गाड़ी पे पड़ बकरी रही है। ये ज्यादा स्ट्रांग हो 11th हाउस में है, जाएगा वो ले जा सकता है। फोर्थ और मैं हाउस मैम डैमेज हो जुपिटर के हाउस में केतु बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस तो डैमेज उससे होता है। कनेक्ट हो रहा है। मून मैम की जुपिटर के हाउस 12th में केतु हाउस पे बैठा हुआ है, उससे दृष्टि कनेक्ट हो जा रहा है। रही है और और वीनस जुपिटर की भी दृष्टि जा रही है मन मन के 12th बोलिए हाउस आप में। लोग, फिर जब आप पढ़ लेंगे ना तब बोलिए कि अब मैं बताऊं, तब करके बताना, ठीक है? विद्या बोल रही हूँ मैम, मून की दृष्टि 12th हाउस में है और जुपिटर की भी 12th हाउस में दृष्टि जा रही है। बट 12th में तो कुछ नहीं प्लानेट तो बैठ है रहा ही है। नहीं वहां पे।
नहीं, की लेकिन दृष्टि दृष्टि जा है। रही है ना, दृष्टि मून तो जा ही नहीं खुद सकती आठवें मैम, घर में 12th है, हाउस उस खाली है। तरीके से बताओ आप। मून तो खुद ही है ना आठवें घर में। वो एक चांस हो सकता है क्या? हाँ यस, मून इन एट्थ ये हाउस सही एंड है। 12th हाउस दृष्टि डाल 8th रही है। house मैम is जिस scheduled. यस साल मैम, 11th गए हाउस इज होंगे, जिस एम्प्टी। मून साल गए एट होंगे वो तो और मैंने वर्क आपको आइडिया में दिया, जिस वर्क साल जो में गए होगा। होंगे उसका आइडिया दिया है। हाँ लेकिन बाकी और क्या क्या चीजें हैं, किस तरह समझ में आ रहा है कि ये फॉरेन में इतने टाइम तक सेटल है? 11th हाउस इज एम्प्टी, सिबलिंग से दूर। एंड मैम देखो फोर्थ बेसिकली हाउस इनका मार्कुरी वीक फर्स्ट और हाउस में डिस्टर्ब बैठा। दिखता है क्या? यस, मार्स और सैटर्न। फोर्थ हाउस वीक डिस्टर्ब है तो ये मदरलैंड का एरिया आपका पूरा डिस्टर्ब है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो मैंने और बोला चंद्रमा भी डिस्टर्ब है। और चंद्रमा जो है वो खुद भी डिस्टर्ब है है ना? और ये हाउस हाँ अननोन चीजों को दिखाता है, कई बार बिल्कुल। फॉरेन को भी दिखाता है। इसलिए मैंने बोला जब पूरी चार्ट से जज नहीं कर पाओगे तो ये चीज कोई बोलेगा ही नहीं, लेकिन आठवें घर से भी आइडिया लगता है। हम्म। और पकड़ नहीं पाओगे लेकिन लगेगा आइडिया। फोर्थ हाउस पूरा डैमेज हो रहा है। क्या? फोर्थ हाउस डैमेज हो रहा है। हाँ डैमेज हो रहा है, लेकिन काम क्या चीज का करते हैं? ये सर्जरी से रिलेटेड नहीं, फिजिशियन है। फिजिशियन है तो तो फिजिशियन से जगह इनको और अच्छा होता अगर ये सर्जरी में चले जाते ना, तो अभी जितना सेटिस्फैक्शन उसका 10 टाइम्स लिख लो उतना होता। सही बात है। और अर्निंग तो इसका उससे अर्ली अभी मर्ज जितना कर रहे हो होता उससे है। कितने गुना और ज्यादा करते हो। ये स्ट्रोक स्पेशलिस्ट है, मतलब वो उसका काम ऐसे सर्जरी स्ट्रोक, करते हैं ना। अच्छा ठीक है ठीक है हम्म, ठीक है। हार्ट का वाला घर पे बैठे हैं ना, देखो ना आप। हाँ। और ऊपर से मून, इसीलिए फिजिशियन। हम्म। माइल्ड तरीके से जांच करना पहले तो, सिर्फ सीधे हाँ कट और सर्जरी पे नहीं जाना। वो मून यहाँ पे बैठ गया ना, जिस घर का मालिक है, जिससे रिलेटेड काम कर रहे हैं, जहां पर जाके लेकिन मदर का बेनिफिट नहीं होगा यहाँ तो। मदर का तो मदर खैर वो एरिया जो है थोड़ा सा डैमेज एरिया है। मदर की लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत दे रहा या होगा, या मदर की फील्ड के एज कम होगी या बीमार होगी। कुछ भी ऐसा। हाँ। केतु 8th हाउस में उसके तो सही है। मदर की मतलब हेल्थ थोड़ी वीक रहती है, बात सही है। हाँ मैम ये रेमेडीज चलेगी यहाँ पे केतु 8th हाउस की। मैम 9th हाउस इज एम्प्टी। केतु कहाँ से आया एट्थ हाउस? मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे केतु बोल रहे हैं एट्थ ये हाउस, ये तो तो फिफ्थ फिफ्थ हाउस हाउस है। में है। फिफ्थ में है। तो वृश्चिक का है, मैम फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में केतु तो सक्सेस नहीं देता है ना। ये फिफ्थ हाउस में किड्स किड्स से केतु जो है वो रिलेटेड तो क्या? सक्सेस नहीं देता है देखो केतु क्या करेगा फॉरेन फिफ्थ को हाउस में? शांति, शांति अगर सब लगाएंगे तो बताती हूँ। हम्म, पांचवा घर क्या क्या चीजों का है? एजुकेशन। पढ़ाई का बच्चा का। चाइल्ड एंड रोमांस एंड एजुकेशन। मैथ्स, जो भी आप एजुकेशन, सीखें, हायर जो भी आप एजुकेशन, सीखें, एजुकेशन के लिए हो ठीक जाता है। है। अभी केतु का काम करते होंगे, जिस फील्ड में होंगे उसमें बिल्कुल इनको वही रिसर्च में है। मन लगेगा। बिल्कुल। ये और वो छोटे मोटे चीजों पे फिजिशियन है। रुकेंगे नहीं, इनको लगेगा कि ये पढ़ रहा हूँ, इसमें और कितना रिसर्च कर जाऊं। सही बात। हायर एजुकेशन। अब मैं इनको बार बार जोर लगा के क्यों कह रही हूँ कि मार्स वाला काम करते अगर ये तो क्यों अच्छा होता, क्योंकि इनकी पढ़ाई भी दिखा रहे हैं ना। कट हाँ लगे वाला चीज जो है ना वो पढ़ते केतु बिल्कुल। वाली, तब इनको और फुल फ्लेजेड हम्म। अभी काम इनका और बढ़ चढ़ के बैठता, क्योंकि ये सैटर्न सजेस्ट कुछ कर रहा है हम्म। कि मेरा काम करो इसके साथ। और ये पढ़ाई वाला जो एरिया है ये भी केतु का है, तो कम से कम रिसर्च में लगे रहेंगे ना तो अच्छा हाँ रहेगा। होल लाइफ इनको रिसर्च, नई नई चीज करते रहेंगे। मैडम, बहुत सारे आर्टिकल्स उसने रिसर्च किया है और यूएस में पब्लिश भी हुआ है, बहुत मैं सारे तो नहीं आर्टिकल। जानती हूँ, लेकिन देखिए चार्ट तो बोल दे रही है सारी बातें। सही बात है मैडम आपकी। मैम एक चीज तो अब इसमें इनको है, जैसा हम कैसा रहेगा जानते हो आप? हाँ अपने कोई भी क्रिएशन से करके ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अटैच हो गया कि वाओ अब क्या मैंने कर दिया, अब कुछ नया ना करूं। इनको कर दिया, अब कर दिया, उनके लिए नेचुरल नॉर्मल बात रहेगी, कर लिया ठीक है, आगे बढ़ो फिर दूसरा कुछ करो। सही बात डिटैच है। रहेंगे। ये नहीं कि बस मैंने कर दिया अब प्राउड फील होके चारों तरफ दिखाना शुरू कर दूं कि मैंने तो ये काम कर लिया, इतने रिसर्च कर लिए हैं। इसका ढिंडोरा पिटने की जगह ना एक टाइम के बाद ये ऐसे हो जाएंगे कि कर लिया अब आगे का सोचो, फिर रिसर्च में लग जाएंगे। ये बिल्कुल सही कंटिन्यूअस बात है, प्रोसेस में एकदम रहेंगे। परफेक्ट मैडम, एकदम परफेक्ट, जोरदार। मैम ये यहाँ पे जो सिक्स्थ हाउस का जुपिटर राहुल है की ये 11वीं घर उसका भी में क्या वाइट रोल है है? मैम। किसकी आवाज है ये जो बोल रहे हैं ये सिक्स हाउस का जुपिटर है? मैम मेरी मोहिनी। मोइनी, आप बीच में बहुत काट रहे हो, जब से स्टार्ट किया है मैं आप ही की आवाज पे ध्यान दे रही हूँ, बहुत ज्यादा काटे जा रहे हो, ऐसे आप नहीं समझ पाओगे। आप सिर्फ यही दो घर को भी फोकस करके समझोगे ना तो हम बाद में इधर भी जंप करेंगे मोइनी।
बट रिलैक्स होके आप सुनेंगे ना तो आप सीख पाएंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेशन लगाओ ना, फिर इसको, नहीं तो मैं जल्दी बोलूंगी फिर कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर इधर जंप कर जाऊंगी, फिर आपका एक आंसर दूंगी, तब तक आपके पास दूसरा क्वेश्चन तैयार रहेगा। तो अभी शांति लगा के तभी तो रीड कर पाओगे। अब ये कितना कॉम्प्लिकेटेड चार्ट था, रीड करना शुरू किया मैंने तब समझ में आ रहा है ना, क्या पहले से आ रहा था? नहीं मैम, सही बोले आपने। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जुपिटर यहाँ है तो क्या क्या करेगा, बोलिए। मैम सबको म्यूट करके आप खुद बोलो, ऐसे नहीं, ना ये इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन में सेशन है ना, पढ़ा। चार्ट लेके बैठी हूँ, इसमें म्यूट कर दूंगी तो सीखोगे कहाँ से आप? तो एक चार्ट तो सिखा ही दिया, चार चौथे चार्ट पे मैम ये पहुंची तो हुई हूँ। ज्यादा मैम फालतू गुरु फालतू इसमें बोलते बैठा है। रहता है ना मैम, कोई समझ सर नहीं अब आता आप ही कुछ चुप भी। हो जाओ, जो भी बोल रहे हो ना चुप हो जाओ, अभी सब शांत है ना, जब जहां बोलती हूँ वहां पे बोलिए आप, क्योंकि ये इंटरेक्टिव नहीं रहेगा तो नहीं सीख पाएंगे। जुपिटर यहाँ है तो क्या करेगा, छठे घर का जुपिटर? मैम ये हेल्थ रिलेटेड यहाँ फैटी लिवर का मरकरी ये तो भी भी करता रूट है। में है, यहाँ केतु भी रूट में है, तो क्या ये जुपिटर कंफर्टेबल होगा? केतु से नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है चलो, लेकिन मरकरी अगर रूट में बैठा है, जब भी कोई प्लैनेट रूट में बैठ जाता है तो वो ये ऊपर में बैठने वाले को भी तो डिस्कम्फर्ट थोड़ा देता है क्या? यस, हाँ मैम। यस। तो बिल्कुल। नाउ ये जुपिटर क्या बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, लक को लेके कई बार इनको हो सकता है कि लक इनके फेवर में कभी लगता होगा, नहीं भी है, या फिर इनको कुछ ना कुछ ब्रीदिंग इश्यू दे देगा, हो सकता है कई बार खांसी या कुछ लेटर एज में दे सकता हाँ है। ये हो सकता है मैम, या ये सही बात। मामा के घर में किसी को की हालत देखेंगे तो हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ट्रबल दे रहा हो। मैम जैसे जुपिटर लीवर को भी बता रहा, मैम क्या इनको कोई लीवर हाँ, रिलेटेड इशू भी हो सकता है? नहीं नहीं, अपने मन से ये सब नहीं बोलने लगो जब तक कि वहां पे बैड बैड दृष्टियां नहीं आ रही हैं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बोला ना हाँ मैंने, ऐसे लेकिन बिना सर्दी देखे मत खांसी बोलो। हो, ये जो आप बोल रहे हैं ना, वो ऐसा हो सकता है। हाँ, वो हो सकता है ना, थोड़ा हाँ बहुत हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चांसेस है। फिर वो भी है। मैंने जुपिटर का एक अपना नोट बनाया है, उसको उससे अदिति भी मैम, कुछ मैच कर मुझे देती हूँ। फिफ्थ रूल जो था ना कि केतु में फिफ्थ हाउस में होगा तो क्या होगा, अब इसमें सेम टू सेम वैसे ही है कि केतु अगर फिफ्थ हाउस में है तो हम जुपिटर को देखेंगे। तो आप मुझे एक बार समझा दोगे, मुझे नहीं आया था समझ। क्या? केतु अगर फिफ्थ हाउस में है तो बड़ा चेंज नहीं होगा, बट जुपिटर अच्छा होगा, तो वहीं तक मुझे समझ आया, तो उसके बाद नहीं आया था। आई थॉट कि मैं पूछूंगी, इसीलिए आप मुझे इस पे बता दोगे बिकॉज सेम है। ये बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि केतु अगर फिफ्थ हाउस में है हाँ, तो फिर क्या? कि हम तो लीवर मैम उसमें जुपिटर को देखेंगे, राइट? मैम अकॉर्डिंग टू इसलिए द मैंने जो आपने जुपिटर का बोला था, इसलिए बोला था जुपिटर का, क्योंकि अभी आपने नोट्स पे पढ़ाया था। हाँ, बट वो मैम जुपिटर अभी उसमें इतना उसमें बुरे ये तरीके से बोला था। डैमेज नहीं हो रहा है, बस प्लेसमेंट उसका ठीक नहीं है, तो हाँ, उसके वही हिसाब से वही थोड़ा वही। खराब है। हम्म। ठीक है, तो ये केतु ज्यादा से ज्यादा वही करेगा कि आप अपने काम से ही पूरा फुल फ्लेजेड, क्योंकि वो पढ़ाई के घर में है, कहाँ है वो भी तो देखोगे, हम्म। सीखने के घर में है, नई चीज बनाने के घर में है, तो इन चीजों से उनको क्या बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगी कि कर दिया आप प्राउड फील करूं? नहीं होगी। मैडम कुछ ये चीजें तो ना एक्स्ट्रा लिख के रखती हूँ जो मैं अभी मैम एक मिनट के इसमें लिए वहां भूल पे गई। बड़ी हॉस्पिटल में एज अ डायरेक्टर काम कर रहा है। हम्म। मैम ये राहु का 8वीं टक्कर देख सकते हैं क्या गुरु पे? मैम इससे क्या रिजल्ट होगा? देखो, छठे घर का टक्कर तो जो देगा वो तो खराब कर ही रहा है, राहु जैसे टक्कर देगा तो क्या हम्म। करेगा? खराब करेगा उसको ही। डैमेज करेगा उसके सारे कारकत्वों को। हम्म। लेकिन वो खुद भी गलत जगह पे बैठा हुआ है, तो हम्म। टक्कर का असर से भी बर्बाद हो रहा है, वैसे हाँ। भी खराब हुआ पड़ा है। अब छठे घर का जुपिटर है, छठे घर का जुपिटर का प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं होता है हम्म। लाल किताब के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने हम्म। कुछ थोड़ा बहुत नोट भी इसका रखा है कि जैसे डिसीजन मेकिंग में ना कहीं डाइवर्जन आ जाएगा, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, गलत सही में पहचान नहीं कर पाएंगे, रॉन्ग लोगों पे विश्वास कर देंगे कई बार। हम्म। और इन फ्यूचर हम हमेशा बोलेंगे इनको कि अभी तो फिलहाल चलो ठीक है, इन फ्यूचर कुछ ना कुछ सांस से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज दे सकता है, इसीलिए एक्सरसाइज का सहारा लें, कौन सा? इनहेल एक्सेल वाला। हाँ। ठीक है। हम्म। और जुपिटर सिक्स, मरकरी कहाँ है इनका? मर्क्यूरी फर्स्ट में। मरकरी फर्स्ट हाउस है, मरकरी फर्स्ट हाउस है, मरकरी सन के साथ। अब सन, मरकरी सन और वीनस का जब कॉम्बिनेशन होता है तीन प्लैनेट का, तो एक बात हमेशा ध्यान में रख लो, ये मरकरी किसी का नहीं है, और जब सूर्य के अंदर साथ रहता है तो सूर्य के साथ वो चुप हो जाता है, और वो डैमेज किसको कर देता है? वीनस को। शुक्र को। वेनस को। तो वीनस को डैमेज करेगा तो वीनस किन किन चीजों का कारक है?
रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती लग्जरी लग्जरी पहले कंफर्ट तो एक मैरिज। रिलेशनशिप कटेगा भी, हो सकता बिल्कुल। है लाइफ में कोई आए, उनके साथ हाँ, नहीं चलेगा। सही बात है। दूसरा क्या कर सकता है ये? मैम एक ये मसनूई ग्रह भी बना रहा है, फर्स्ट हाउस में एक मसनूई ग्रह भी बैठा अभी उसको डिस्कस ज्यादा डीप में मत करो, क्योंकि कॉम्बाइन सेशन है ना, हम फॉरेन एलिमेंट के सिवा पढ़ रहे हैं, तो अभी है। लाइटली थोड़ा थोड़ा पढ़ के बस ऐसे ही, क्योंकि आप लोगों ने छेड़ दिया तो मैंने बताना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है। शुक्र जब वेनस के साथ ये रहता है पिता तो से इसे दूर भी रखता है, छठे घर का हाँ जुपिटर, तो हाँ। दूर में हाँ प्लेस्ड है। हम्म। ठीक है। यस। हम्म। सन का कारक एजुकेशन वैसे भी फॉरेन में। डैमेज हो रहा है ना वीनस के साथ बैठ के, लेकिन ज्यादा बच्चों यहाँ के पर साथ डैमेज बैठा हुआ मरकरी भी आ गया, इसलिए दो प्लैनेट इधर आ गए और मरकरी हमेशा सन का साइड ले लेता है, और यहाँ वीनस पूरा फुल डैमेज हो जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पर वीनस जो डैमेज हो रहा है, हमें सबसे पहले ऐसे जातक को सजेशन देना पड़ेगा, आप अपने 7th वीनस हाउस। को सही जगह लाओ, सबसे पहला सजेशन। करेक्ट। ठीक है। हम्म। और गुरु जो है वो भाग्य का कारक है, इनको सबसे पहले हम सेटल कर देंगे। दो चीजों को सेटल करेंगे, चाहे हम केतु को यहाँ छोड़ दे तब भी दिक्कत नहीं है। शनि यहाँ पे गलत जगह पे बैठे हैं, मदर की हालत और अच्छी हो सकती है अगर हम यहाँ से शनि को हटाएं, या 10th इनको हाउस। 4 यहाँ पे अजीबो गरीब रेमेडी करा दें। 4 जो है देसी पाउच हाँ। दारू की बोतल उठा के और हाँ। भैरवनाथ के टेम्पल में डोनेट करवा दे, दान करवा दे, वहां चढ़वा दे। 4 क्वार्टर मैडम। 4 चार क्वार्टर। फोर्थ हाउस में है हाँ। इसलिए। ठीक है। तो ये हम्म। अजीबोगरीब रेमेडी भी कर लेंगे, तो ये इनका यहाँ पर शनि थोड़ा सा जिस जिस साल करेंगे काफी अच्छा होता जाएगा। सही बात है। मैम कैन यू मतलब प्लीज रिपीट मतलब क्या रेमेडी रिलैक्सेशन बताइए आपने? मिलेगा मून को। 12th हाउस के सैटर्न में भी वो क्वार्टर वाला मैम रेमेडी कर आपने क्या सकते हैं। रेमेडी हे बताई है भगवान, आप शनि लोग मुझे ट्रैप कर लेते हो, हम लोग फॉरेन से पढ़ के छोड़ने वाले हैं, देखो पूरी की पूरी मैम एक चार्ट। चीज तो मैम एक चीज तो मानना पड़ेगा, ये चार्ट इतना कॉम्प्लिकेट था, सिर्फ आप इसको पकड़ पाए हो क्योंकि 10th हाउस तो ब्लैंक था। 10th हाउस तो हम लोग कर्म कोई का बात नहीं, देखते हैं ना, ऐसे तो ऐसे आप लोग भी पकड़ने लगोगे चार्ट। मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं 1% कर रही हूँ ना, आप 50% 100% तक जाओगे, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं सच बताऊं, आई एम ए लर्नर, मेरा अभी चलते रहता है, मैं तो सीखती रहती हूँ, आज कुछ सीखती हूँ कल कुछ भूलती हूँ, मेरे दिमाग भी जगह पे नहीं है। आपके केस में आप इससे ज्यादा अच्छा कर पाओगे, बस तरीका देख रहे हो आप, हर तरीके से ना डेप्थ में बस घुस जाना है। चार्ट सामने है, उसमें जितने लेयर लगे हैं बस उसे हटाते जाना है, मैम और लेयर हटाने के लिए कॉन्सेप्ट्स तो धीरे धीरे सीखते गए हैं, आप सीख भी रहे हैं आप। हाँ आज एक नया सिखाया आपने, हम लोग 5th हाउस एंड 4th हाउस मजा आ दोनों गया। को ही लेकिन करियर आप को लोग ओरिएंटेड चालाक हो देते हैं। भाई, सीख देखो अभी क्या कर रही थी मैं, और पूरा पूरा चार्ट रीड करवाने लगते हो, और मैं ट्रैप में पढ़ के फिर मैम याद आता है कि अरे ये क्या कर रहे हैं, मैम फॉरेन सिक्स्थ वाला हाउस में जो चार्ट। फॉरेन वाला एक सिक्स्थ हाउस चार्ट में जो मेरा देख लीजिए एक मिनट, कैसा है। सिक्स्थ हाउस में जो जुपिटर बैठा है, आपने इनहेल वाली जो बात बताई, तो वो मरकरी की जड़ में बैठा हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम है ना, तो उसको ठीक करने के लिए इसीलिए बोला आपने। 9th में हाँ जी, हाँ जी। नहीं, सिक्स, हाँ ठीक है, ठीक है। 6 के उठा के 9th में ले जाना है। हाँ, क्योंकि उनका मरकरी भी जो बैठा हुआ है, नहीं मरकरी का मरकरी स्थिति तो कैसा था फर्स्ट में है सन के मैडम। साथ में, हाँ फर्स्ट में है मरकरी, वो तो देखा मैंने, डैमेज सन कर के रहा था साथ में शुक्र को। वीनस के नहीं, साथ में। ओनली जुपिटर मरकरी की जड़ में है, तो वो एनिमीज हैं, इसलिए उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर। करेक्ट। हाँ जी। तो अभी देखो, अभी काफी हद तक हम लोगों ने 3 4 5 चार्ट जो है थोड़ी देख ली, तो अब क्या होता है ना, वो डाइवर्जन हो जाता है और फिर हम लोग घुस जाते हैं, पूरी चार्ट पढ़ने लग जाते हैं। बट वैसे फॉरेन वाला भी देखने का तरीका देख रहे हो ना, कि हम लोग कैसे यस। पकड़ सकते हैं, स्पेशल यस, हाउसेस को पकड़ लेंगे। प्लैनेट को अब हम जान गए हैं, तो हम बेमतलब के प्लैनेट पे फोकस कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। जब फॉरेन या मूवमेंट दिखाता है तो हम उन्हीं प्लैनेट्स को जाके ढूंढने लग रहे हैं चार्ट में, यस। है ना, पर्टिकुलर हाउसेस समझ गए हैं, तो हम उन्हीं हाउसेस को देखने लग गए कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, और जो जा रहे हैं उनको अभी सेटल्ड हैं तो वो तो देख ही रहे हैं। जब जा रहे होंगे तब का भी चार्ट देखोगे, तब के लिए तो मैं नोट्स आज वाला जो है सेम टू सेम प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप देखोगे कि उससे मैच करती चीजें वर्षफल में आई होगी। मैम इसमें राहु 12th हाउस था, 11th हाउस में था, और मेन कारक फॉरेन का वो है, हमने उसको नहीं कहीं भी लगाया कि भाई क्या कर रहा है वो। हाँ, इसीलिए वहां पे हमें मून से पकड़ में आ गया था, हमें उनका फोर्थ ओके। हाउस डिस्टर्ब से पकड़ में आ गया। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चार्ट भी कैसे पकड़ना है वो भी तो देखोगे, हर जगह पे सिंपल चार्ट आएगी क्या? नहीं। राइट राइट। नहीं आएगी, थाउजेंड्स ऑफ नहीं चार्ट आएंगे आएगी। ना। आप जिंदगी भर बिल्कुल। चार्ट देखने के लिए बैठे हो, आप लोग ऑकल्ट में आ गए हो, लाल एग्जैक्टली। किताब पढ़ रहे हो, तो आप सोचोगे कि सारे ही सिंपल चार्ट आए,
नहीं आएंगे, आप देखना। नहीं आएंगे। आपको 5 चार्ट आएंगे ना, 3 चार्ट कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगेंगे। वो यहाँ बैठते हैं इसलिए सिंपल दिखता है, जब एक्चुअल वर्ल्ड में आप एंटर करते हो और इधर उधर कहाँ से कौन से चार्ट आ रहे हैं, ऐसे ऐसे नेटिव्स आ रहे हैं, आपको नहीं पकड़ में आएगा। कुछ जातक तो पहले ही प्लेस्ड है और उसका पकड़ में नहीं आने लगेगा कि ये कब उठ के गया है, वो तो पैदा ही वहां हुआ है। तो सेटलमेंट वाला कारक देखना, देखोगे तब पता चलेगा कि ये सेटल दिख रहा है। आप लॉन्ग टर्म स्टे इसका यहीं पे है। फंस जाएंगे नहीं तो। फंस गए, लेकिन फंसने से निकाल दिया आज, तो ये चीज हमेशा दिमाग में रहेगा ना अब जब करेक्ट, देखोगे चार्ट। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल केतु मून बिल्कुल। जुपिटर यही तीनों रोल है ना मैम मैडम? मैं कुछ बोल मैम आपका ही सपोर्ट है पूरे मैम एफटीयू के अंदर। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, कौन बोल रहा है ये ऐसे? अरे भगवान, मैडम बात मैम सही ये है, फैक्ट है सही मैम। बात है, एकदम हमने सही बात है। कैसी कैसी बातें हमने कर रहे हैं? प्रिडिक्टिव भी किया, लाल किताब का डिप्लोमा का भी लिया है, मैडम आप लेकिन जो एक्सेप्ट नहीं आप करो पर समझाते हो लेकिन ना, बात सही है, हाँ बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल कह रही हूँ मैं। कल वाला बहुत पीडीएफ क्रिएटिव हो मिलेगा आप लोग मैडम का वैसे। फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है तो इसलिए। आप कल ही आ वाला जाओ पीडीएफ पूरे मिलेगा। पढ़ाने के लिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं मैं है। अभी आ गई हूँ, मैं पढ़ाऊंगी आपको, मैंने सोच किया है, आपका एक भी छोड़ के नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आप लोगों ने बोल दिया ना, तो बस मैंने उसको हाँ, सीरियस ले लिया, उसको नोट डाउन कर लिया है, और थैंक मेरे यू, अगर नोट थैंक में यू आ वेरी गया मच। थैंक यू सो मच, मैं थैंक यू सो छोड़ूंगी 100%। नहीं। गॉड अब ब्लेस इसको यू। खिलाऊंगी। मैं तो कहती हूँ आप पढ़ाओ बस, बाकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें किसी की। मैम आज तो ये हम ऐसे सपोर्ट मत टीम को भी बोलिए। खुद बोले आप हैं जो अगर एक आप पढ़ा चैट रहे और हो। रीड करना है तो मेरा मैम दे इसका पीडीएफ आप मिल जाएगा। कल वाला पीडीएफ भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा पीडीएफ, क्यों नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल देंगे पीडीएफ, सब देंगे, प्रोवाइड करेंगे। और कल मैडम वाला एक चीज लिख लो, रीड भी कर लोगे ना, 4 चार्ट में ऐसे भी आप लोग पढ़ते जाओगे ना, 2 बार रिकॉर्डिंग्स देख लोगे, एकदम आप लोग रीड करने लग जाओगे, सही फिर पीडीएफ एक तरफ उठा के पटक दोगे, कौन सा पीडीएफ कहाँ से आया पीडीएफ, ये चीज एकदम भूल जाओगे। क्योंकि हम लोग थोड़े, मैं मानती हूँ कि कई जगह बहुत स्लो मोशन पेस में चली जाती हूँ, कई जगह डेप्थ में घुसने लगती हूँ, लेकिन ये बाद में हेल्पफुल होता है, ये मैंने देखा है, पुराने मैम स्टूडेंट यही को पढ़ा चाहिए, देखा है। यही चाहिए कि आप डीप में घुस जाओ तो हमें समझ में बहुत कुछ आ जाता है। हाँ, ये लेकिन अब फायदा मुझे है। रेस्ट्रिक्ट करना होगा जब मैं कॉम्बाइन सेशन लूँ, लेकिन ट्रैप में पड़ जाती हूँ कई बार। ठीक है, मैडम सो कल का चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन लगा है, ना। बाद में पूछूंगा। हाँ, कल वाला ऊंच बताइए। ऊंच नीच का क्वेश्चन है एक तो, ठीक पूछ है, सकता पूछ हूँ अभी या लीजिए, बाद में पूछेंगे? पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मैम एक्चुअली सटन का हम लोग को कर्म का हम देखते हैं 10th हाउस में, लेकिन उच्च हो हाँ, जाता है वो 7th में। सैटर्न का बोल रहे हो आप? हाँ, उच्च हाँ जी 7, जी जी। वो उसका कंफर्टेबल प्लेस है। मैं समझाऊं आपको कैसे? यस यस मैडम। बताइए मैम। यस मैम। ठीक है, नहीं आप लोग क्यों बोल रहे हो यस मैडम, आप लोग को पढ़ा हुआ है पूरा, नहीं फिर भी जिनको ये नहीं है। लॉजिक समझने की जरूरत। देखो नीचे का 6, 7 और 8 पाताल का हिस्सा है। हम्म, सैटर्न क्या है? सैटर्न के अंधेरा। उपायों में हम सांप को यूज करते हैं, हाँ स्नेक है वो। हाँ कैसा वाला स्नेक है? जिसका पीछे घुमा हुआ नहीं, ऐसे स्ट्रेट है, वो हाँ वाला स्नेक। राहु केतु वाला अलग है स्टाइल, और ये स्नेक अलग है जिससे हम सैटर्न के उपाय करते हैं कई केसेस में। तो वो सांप है, उसको बिल में रहना पसंद होता है। अब ऐसे देख लिया सांप के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो सूर्य से बहुत दूर है ये प्लैनेट, ऑपोजिट में है। हैवी प्लैनेट है, गैसेस प्लैनेट है, दूर है, सूर्य से दूर स्थित है। रोशनी वहां जाती है क्या? नहीं नहीं जाती है। नहीं जाती है, अंधेरा है, पूरा ब्लैंक बिल्कुल। ब्लैक। हाँ ठीक है, वहां ठंडक है। 8वां घर पाताल का है, उसको ऐसा वाला सुकून, ठंडक। एक मिनट, पहले मैं म्यूट कर दूं सबको, क्योंकि म्यूट करके बोलते नहीं है, फिर पता है वो डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो वो, उसको अपना फेवरेट वाला स्थान मिल गया, क्योंकि वहां पे पाताल का हिस्सा मिला, स्नेक वाला को रहने के लिए सबसे बेस्ट प्लेसमेंट। अंधेरा है, शांति है, सूर्य की रोशनी से दूर है, तो वो वहां पे शनि का गढ़ है। ठीक है, वहां पे वो एकदम उच्च का, इसीलिए वो सॉरी, 7वां घर क्यों, 8वां का चलो वो हेडक्वार्टर क्यों है मैं समझाने लग गई। 8वें में वो उसका गढ़ है, मतलब वो हेडक्वार्टर है। 7वां क्यों है? 8वां उसका गढ़ है, लेकिन 7वें में उसका बेस्ट प्लेसमेंट क्यों है पता है? क्योंकि वो शुक्र के, शुक्र कौन है? शुक्र उसका मित्र है, मित्र, दोस्त। और मित्र के घर पे एक तो, कंफर्टेबल है। दूसरा ये सारा कंफर्ट प्लैनेट का जो बताया वो, करेक्ट तो करेक्ट। सब कुछ मिला जुला के उसके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेसमेंट हुआ क्या? यस हुआ ना? यस तो मैम। यहाँ यस पर मैम। 7वीं राशि में वैदिक भी बोलती है कि शनि उच्च के हो जाते हैं,
लेकिन उनकी राशि तो रोटेट होती रहती है। हो सकता है वो 7 की जगह 10वें घर में भी 7 लिखा हो, लेकिन हमारे लाल किताब में फिक्स्ड है। इसीलिए वहां पे जो पावर देते हैं ना, हम सिर्फ बोलते हैं कि शनि इसी घर में सबसे पावरफुल है। 7वीं राशि में हम घुमाते नहीं है। हमारे लिए 7वां घर और 7वीं राशि सेम है। तो 7th हाउस में बेस्ट प्लेसमेंट होता है और उच्च के होते हैं। और उनको रोशनी वाली जगह पे ले जाओगे ना, फर्स्ट हाउस में, डिस्कंफर्ट में चले जाएंगे। ना मंगल का ताप उनको पसंद आएगा, ना सूर्य की रोशनी पसंद आएगी, ना आग पसंद आएगा, कोई एलिमेंट नहीं पसंद आएगा। और केतु खुद एक क्या है, केतु की बात करें तो वो भी फायरबॉल है, मंगल भी फायरबॉल है, सन भी फायरबॉल है। तो जब केतु वहां आ जाता है तो जहां तक वो फील कर सकता है, हो सकता है कि पता नहीं क्या है, नहीं है, मुझे खुद पे भरोसा नहीं होता, लेकिन वहां पे केतु का प्लेसमेंट इतना खराब नहीं है, क्योंकि तत्व के हिसाब से वो कंफर्टेबल है। आग के बीच में उसको आग की जगह रहने में मिल गया है। तो कई जगह पे सन केतु का कॉम्बिनेशन झंडा लहराने वाला काम गवर्नमेंट पे कर देता है। ठीक है, सन के साथ आ जाता है तो गवर्नमेंट पे झंडा लहरा दो। केतु त्रिकोण है, झंडा है। ठीक है, फिर स्टोरी मोड में चली गई हूँ फिर से, हे भगवान, वापस कम बैक। आज ये मैम वाली चीज अभी बस इतना उच्च नीच ही बताना है, फिर लंबी कहानी में आज नहीं घुसूंगी। आज मुझे जाना है आज। ठीक है, आज साधना है, कल मैम भी एक अच्छा मैम टॉपिक आपका एक कवर करेंगे। और देखो, इस तरह जब साथ बैठ के पढ़ोगे ना और 4-5 कुंडलियों पे पढ़ोगे ना, ये बहुत इफेक्टिव सेशंस होते हैं। इसको मैम एक मिस मिस क्वेश्चन। नहीं करना है, इसमें आप सीखते हो। इसीलिए आज मैंने कॉम्बाइन करवाया। चाहती तो आपको अभी सिंपल लेवल पे भी कुछ पढ़ा रही थी, एक तरफ आपको कुछ पढ़ा रही थी जिन जो आपका मिसिंग चल रहा था। आज आप लोग ज्यादा सीख पाए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे अराइज हो रहे थे, बहुत ही वैसे वाले जो नाइव भी थे, नहीं पता चल रहा उनको। तो इसमें मैम सिंप्लिसिटी से एक जो क्वेश्चन। क्वेश्चन निकल के आते हैं ना, वो हेल्पफुल होते हैं। मैम एक क्वेश्चन ये बता दीजिए, जैसे आपने बताया कि उसमें जो है उच्च के हो जाते, तो क्या ये 10th हाउस में ये उच्च के नहीं रहते क्या? 10th हाउस में जैसे शनि का कारक है वहां पे। नहीं, एक तो देखो, वैसे तो मैंने समझाया ताकि आप जिंदगी भर उसका नेचर क्यों तत्व मैच कर रहा है, इससे आप कनेक्ट करके याद करने की जगह समझ पाए। पर वैसे ये ग्रामर का भी पार्ट है, तो ये आपको ऐसे समझो चाहे रट के समझो, पर मैं कोशिश करती हूँ समझा के आपको उस लेवल पे समझा दूं कि जिंदगी भर याद रहे। तो उसका तो कंफर्ट मैम वाला तत्व यहाँ नहीं है। तो मैम मैम प्लेसमेंट में अगर करते हैं तो हमें वो ही करना चाहिए जहाँ पे उच्च यही है। करनी चाहिए, जहां कंफर्ट है उसका वही लेके आएंगे। ठीक है, मैम Thank you. मैम मैम आपने एक इसके रिलेटेड क्या है, शनि का 10वां एक बार हाउस मैं अब इसका। सबको 1 मिनट के लिए म्यूट कर देती हूँ, और इसके बाद सिर्फ 4 लोगों को आंसर दे देती हूँ, और उसके बाद हम लोग सेशन को एंड कर देंगे, जो ऑलरेडी रेज्ड हैंड है। दिशा जी, पहला आप ही का है, बता दीजिए। जतिन जी पे एंड कर देंगे, शरद जी मत करिए आज हैंड रेस। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर कल वाले सेशन में कुछ नया लाएंगे तो आप लोग कॉम्बाइन करके पूछना। हाँ मैम जी। मेरे ना फॉरेन से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसी से पीडीएफ से क्वेश्चन है। पहले तो आपने रेमेडी में जो बताया था ब्लैक एंड व्हाइट सुलेमानी हकीक पहनना, वो कौन से दिन पहनना है? पहला क्वेश्चन। थर्सडे को पहन लीजिए। थर्सडे, ठीक है। हाँ, देन मैम आपने बताया कि अगर 12th हाउस खाली है तो उसका आपने बता दिया अलग से छत पे रखना। अगर 12th हाउस में कोई प्लैनेट है तब हम वो 12 येलो वाला करेंगे। हाँ, तो कई रेमेडीज दी है, अगर तो जहाँ पे मैम इफ बट आ रहे हैं उसमें दूसरी रेमेडी चूज कर लेंगे। अच्छा, तो मैम ये जो 12 येलो नींबू और जो वो लिजर्ड वाला है, दोनों एक साथ करने हैं, दोनों अलग अलग है? क्योंकि उसमें काउंटिंग में एक लिखा है। नहीं, आप दोनों को करेंगे, दोनों को करिए, दोनों फ्रूटफुल आपको रिजल्ट देगा, दोनों अच्छा दो, रिजल्ट दे जाएगा। ठीक दोनों में है। से एक करे तब भी अच्छा है, लेकिन अगर किसी को 2 करवा दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्ट्रांगली करना है तो 2 करवा दो। ठीक है मैम, केतु 8th हाउस में है। हम्म। ट्रेवल खुशी से नहीं होगा, अगेंस्ट हाँ। होगा। ठीक है। हम्म। लेकिन केतु राइट। के एनिमी अगर 11 हाउस में है, जैसे मून और हमने हाँ। वीनस बताया था, तो केतु हम्म। मंदी, यानी कि अगर एनिमी है 11th हाउस में तो केतु खराब हवा देगा, बेटा या ईयर या खराब होगा, राइट? तभी मून की करेंगे। अगर वहां एनिमी नहीं है तो नहीं करेंगे नहीं कोई करेंगे। उपाय। ठीक है। फिर 5th हाउस वाला मैम फिर से मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं समझ आया, एक बार बता दीजिए आप, मैं एक बार लिख। आज रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आएगा, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, क्योंकि आज नोट्स भी जाएगा, तो रिवीजन कर लेना आप उसको एक बार। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके, पीयूष जी आपका क्या है?
एक एक दो दो क्वेश्चन उसको अच्छे से फ्रेम करके आप लोग पूछ लीजिए, सो दैट कि आंसर मिल भी जाए और समझ भी आए आपको। हाँ, बताइए। जैसा मैम राहु और केतु बैठा था, केतु जब 10th हाउस में बैठा था, तो आप बोले उसको फिजिकल में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बट उसको हमने एनर्जी राइज ट्रांसफर कर सकते हैं, एनर्जी हाँ, के। तो इसको क्या केटाई का इस्तेमाल करें, जो केटाई का जो माला होता है? ये तो उपाय ही हो गया। एनर्जी का यूज मतलब समझते हो आप? जैसे नहीं मंगल मैम। है, अगर जब मैं एनर्जी का यूज बोल दूं और मंगल किसी का फर्स्ट में बैठा हुआ है मान लो, तो मंगल की एनर्जी को यूज कैसे करेंगे? मंगल क्या क्या चीजें हैं? स्पोर्ट्स को दिखाता है। स्पोर्ट्स को दिखाता है। तुम क्या बोलेंगे? रोज एक्सरसाइज करो। आपकी आधी थोड़ी सी मंगल की एनर्जी उधर चली गई। उसके तत्व क्या है? आशियां क्या हाँ। है? लाल वाली दाल। ये हाँ। थोड़ा सा डोनेट भी कर दो। अगर वो खराब दे रहा है, रिजल्ट खराब है, अगर उसको तत्व को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो थोड़ा यूटिलाइज कर दिया एनर्जी के रूप में, थोड़ा वहां पे चढ़ावे में कर दिया। 50-50% तो ऐसे खत्म हो गया। हम्म। या 25-25% भी गया, तो उसकी एनर्जी रोटेट कर दी हमने। तो अब वो फुल फोकस, फुल फ्लेजेड अगर हमें तंग करने के लिए बैठा है खराब दृष्टियों से, खराब कंजंक्शन से, तो अब उस लेवल पे वो खराब नहीं करेगा। तो एनर्जी का यूज करना मतलब जो वो प्लैनेट की चीजें हैं वो कार्य में यूज करना, लाना। ओके। तो केतु के लिए मैम क्या क्या कर सकते हैं? बताइए। आध्यात्म ही तो सबसे बड़ी चीज है केतु के लिए। स्पिरिचुअल होना फर्स्ट। हाँ। सेकंड है डिसिप्लिन के साथ रहना काम पे, क्योंकि वो हाँ, डिटच बच्चों का का होता है। कारक है तो बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं, छोटे मोटे उनका ध्यान रख सकते हैं, उनको केयर कर सकते हैं, उनको छोटी मोटी चीजें दे सकते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करके कर सकते हैं। और डोनेट में? डोनेट में आप बताइए। वही बच्चों को बताया ना, बच्चों को आप कुछ देंगे ना तो वो केतु का कारक है, फिर वो अच्छा ही रहेगा। डोनेशन के लिए केतु के लिए हमें डिपेंडेंट प्लैनेट को पकड़ना पड़ता है। कभी भी केतु राहु का इलाज उनके खुद के नियम धर्म से नहीं होता है। कई बार हम मंगल की हेल्प लेते हैं केतु के लिए, कई बार हम गुरु की हेल्प लेते हैं, तब हम केतु का इलाज कर पाते हैं। मंगल का अभी आप लोग शुरू कर रहे हो ना आपका अभी छोड़ दो, अभी ये सब आप लोग सीखोगे, अभी आप लोग शुरुआत है ना, इसीलिए कंफ्यूज मत हो। इसीलिए ये क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। आप टेंशन मत लो, अभी तो आपका स्टार्ट हुआ है। डे 1 वाले आप लोग लाल किताब वाले हो, डे 2 हुआ है बस। तो इतने सारे क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ो। आपके साथ तो पूरे टाइम मैं रहूंगी, तो अभी आपके दिमाग में भर जाऊंगी, टेंशन मत लो, सब आ जाएगा। आरती जी बताइए। मैम एक क्वेश्चन था। पहले हाँ। भी आपने एक कुंडली आई थी, उसमें कहा था जुपिटर और शनि साथ में है तो शनि को शिफ्ट कर देना चाहिए था। हाँ, मतलब अब प्लेसमेंट सही नहीं लग रहा होगा, इसीलिए मैंने बोला होगा, क्योंकि उनका 5वें घर का था। अब शनि को हम 7वें घर में ही शिफ्ट करते हैं, अगर गुरु और शनि 7वें घर में हो तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, शनि को रहने देंगे, गुरु को शिफ्ट करेंगे तब। वही मैं सोच रही जब थी। शनि अच्छी जगह बैठे हम उनको क्यों उठाएंगे? हम तो गुरु को उठाएंगे ना, वो अच्छी जगह नहीं है। ओके। ठीक है। देखिए ठीक है। ऐसे, ये मुझे उल्लू बनाने वाला, गूगली करने वाला क्वेश्चन है, इनके आंसर्स मैं नहीं दूंगी। जतिन जी बताइए। मैम, हाँ जी। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। एक्चुअली इतनी सारी मॉडलिटीज अभी तक मैंने पढ़ी हूँ, तो लाल किताब एक तरीके से बिल्कुल न्यू मेरे लिए, पूरा शिफ्ट करना पड़ा। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी चार्ट जैसे एनालाइज के लिए दें हमें भी, तो उसमें मैम जो टॉपिक है उससे हम भटके नहीं, क्योंकि फिर सब मिक्सअप हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता, क्वेश्चंस भी निकल जाते हैं। आप चिंता नहीं करें जतिन जी। ये यस आज मैम। फॉरेन का पढ़ा ना, जब तक आपका कोई भी टॉपिक जो है वो डिवाइड नहीं हुआ है, पूरे चैप्टर जब आप पढ़ेंगे ना, रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो उसमें कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा। और जब आपका जिस दिन लाल किताब का एंड करूंगी ना सेशन, उस दिन आपको जब ये उठा के आप देखोगे, तो ये जो एनालाइज हो रहा है ना, ये हेल्पफुल नजर आएगा। तो इसको अभी रहने दीजिए, इसको इसको बार बार देखेंगे तो आप खुद भी पकड़ पाएंगे। अभी तो आप नए हैं, इसीलिए आपको लग रहा है पता नहीं क्या किया। अभी बस शांति से एक मूक दर्शक बन के देखो आप। जब मेरे जो गुरु हैं वो ऐसे मुझ को पटक देते थे, ऐसे मेरे सामने ऐसे पटक देते थे, और मैं टेंशन में क्या करके ना, मुझे समझ भी नहीं आता था, तो चुपचाप बैठ के मैं देखती ही रहती थी क्या पढ़ा रहे हैं, नोट किया, सीख लिया, घर से पढ़ के गई, फिर उनको पूछ लिया। ये सिचुएशंस भी मैंने फेस किए। लेकिन तब जो मैं सीख के, होता है ना, जो तपता है सोना ना, वही चमकता है। तो यहाँ पे आपको लगेगा, बट आई नो आपको कैसे मोल्ड करना है। तो आप चिंता नहीं करना, मैं आपको शेप में डाल के भेजूंगी। दैट्स माई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत।
ये सारे जो हैंड रेस कर रहे हैं इनको अभी बंद करवाती हूँ। अब मेरा साधना का टाइम हो गया है ऑलरेडी, क्लास का टाइम ओवर, आप लोगों को बोला था। और नहीं बेमतलब के क्वेश्चंस लेके आए हो तब तो और नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी आज के क्वेश्चन सब कल पूछ लेना। ओमलता जी, मैम ऐसे क्या बात करनी है आपको, पूछना था कुछ क्या? मैम ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हमारे को कोई नोट्स भी नहीं आ रहे हैं, और ना सेकंड डे की जो कल आपने नहीं, क्लास ली नोट्स थी तो ना जो वहाँ भी पढ़ा रही हूँ ना वो सारे ही आपको भिजवा रही हूँ। आपका कौन से मैम वाले ग्रुप से हो आप? मैम ये अप्रैल वाला, अप्रैल 26 वाला जो है ना, नहीं इसमें नहीं, ज्वाइन चिंता नहीं किया है। करिए, अभी तो डे 1 ही हुआ। डे 1 का नोट्स गया है क्या? नो मैम कोई नोट्स नहीं आया, तो तो वही मैम था, कोई। बेसिक्स का पहला नोट्स वही है जो मैंने ऑलरेडी रोहित को दिया हुआ है। अगर वो भूल गए हो तो आज मैं दोनों नोट्स आपका डलवा दूंगी, आप चिंता नहीं करिए। हाँ दीजिए मैडम प्लीज मुझे हाँ, मैम, आप ये क्योंकि अभी इन ये बातों तो की मेरे को चिंता समझ नहीं करो, ये मुझ पे छोड़ो। आपके अगर ग्रुप में नहीं गया तो मैं देख के चेक करके भी आपको दिलवाऊंगी, नोट्स किसी का मैम, छुड़वाती नहीं हूँ। मैम किसी भी ग्रुप में, मतलब हमारे ग्रुप में भी नहीं आया है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, प्लीज यदि आप नहीं, बस अभी हेल्प एक कर ही दें। दिन हुआ है, क्यों चिंता करते हो? आपको मिल जाएगा पीडीएफ, बिल्कुल भिजवा दिया है मैंने, भिजवा दिया अपने तरफ से। अगर रोहित से मिस्टेक हुई है तो आई एम गोइंग टू रिमाइंड हिम, डोंट वरी, सबको नोट्स दिलवा दूंगी, उसकी चिंता नहीं है। इनफैक्ट मेरा तो कल आप लोगों ने कंप्लेन भी कर दिया है कि अदिति मैम नहीं सुनती हैं, आंसर नहीं देती हैं, सिर्फ 2 4 5 लोग हैं उन्हीं का देती है। तो ऐसा किसी को भाव है मन में तो बता देना खुल के, क्लास में भी बड़ी अच्छी लंबी खासी रिकॉर्डिंग सुनाई गई मुझे कि अदिति मैम तो अच्छे नहीं है, वो तो ऐसे ऐसे करके ट्रीट करते हैं, पार्शियल है बहुत ज्यादा। बट ट्रस्ट मी, मैं पार्शियलिटी करती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो हैंड रेज उनका पहले आ जाता है। तो अगर सेम नेम वाले लोग कर रहे हैं हैंड रेज, ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल उनको ऑप्ट नहीं करती हूँ। मेरा कोई पर्सनल किसी से लगाव नहीं है दुनिया में। लेकिन फिर भी मेरे लिए सब स्टूडेंट्स है ना, तो 80 वाले जो है ना, किसी भी ग्रुप में आप पुराने जाके देखोगे, दे ट्रीट मी लाइक देयर मदर, क्योंकि मैं उनको बच्चों जैसे ट्रीट करती रहती हूँ। सो ये मेरी भावना रहती है, ऐसा ही भाव लेके मैं रखती हूँ। तो अगर आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो समझ के चलिए मैं नहीं ऐसा कुछ करती हूँ, रहते रहते आप समझोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट टिल नाउ। थैंक यू।